अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के लिए इंतहाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैराथन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स चैप्टर 2 IUPAC naming, organic molecules IUPAC naming, and the structures to be drawn in section C. Long question, organic chemistry, different colleges model paper, supply paper, all in one package for the final showdown and preparation of board exams. And 8th May 2025 annual board exam second year 2025 for Karachi board as well as all the Sindh intermediate boards. बहुत तवज्जो से और बहुत मोहब्बत से देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। मिनिमम 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 17 मार्क्स का ये मैटर है और बड़ा ही मजेदार भी है अगर समझ में आता है तो। सबसे पहले ये नोट कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि कुछ हद तक वीडियो श्रिंक हो सके, क्योंकि जो बात बार बार रिपीट होगी वो रिवीजन का टच देगी। जो हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे उसमें आपको दो चीजों का बहुत ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि वो ट्रांजिशन मेटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बिग लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो राइट पर है या लेफ्ट पर है। अगर तो राइट पर है यानी कि एन आयोनिक है तो उसके ट्रांजिशन मेटल सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल जो होगा उसके लैटिन नेम के साथ 88 पर ये सफिक्स के साथ खत्म होगा। पहली बारीकी। दूसरी बारीकी ये कि तमाम लेटर्स मिलाकर जोड़कर करीब करीब लिखते हैं, सारे स्मॉल लिखते हैं सवाए फर्स्ट लेटर के जो के स्टार्टिंग नेम होगा वहां से कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल सारे मिलाकर। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल जो होगा सेंट्रल, उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट डिसाइड होगी वो स्मॉल पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको कैपिटल 1 2 3 रोमन में लिखना होगा और ये 0 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। 8 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना गलती कुछ हम कर रहे हैं। EN या आपके सामने ये NH2 CH2 CH2 NH2 लिखा हुआ हो तो ये एक ऑर्गेनिक लीजेंड है, यानी इथिलीन डाइअमाइन। इसके नेमिंग के साथ अगर 2 3 4 मरतबा लीजेंड्स की पोजीशन हो तो उस सूरत में हम उसके लिए प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करेंगे और बाकी तमाम लीजेंड्स के एक से ज्यादा होने की सूरत में हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक दो और ऐसे लीजेंड्स हैं जिनके बारे में ये ख्याल होता है कि बिस या ट्रिस आता है। आज वो भी क्लियरिफाई होगा और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रिलायबल बातें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये इस वीडियो का पहला हिस्सा होगा। सेक्शन बी में ये आएगा और 4 मार्क्स का लाजमी होगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं ये जो आप लोगों को करा रहा हूँ इसी मकसद से कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करें, चॉइस में ना छोड़ें। थोड़ा ट्रिकी जरूर है लेकिन प्रैक्टिस करें, पूरे साल में की है। तो ये फाइनल टच है, आपके पास एक प्रैक्टिस शीट आ रही है, काफी सारे इसमें कॉलेजों के और मुख्तलिफ हैं, आपको बहुत फायदा होगा। इसको देखें जरा। सेक्शन बी में आएगा ये आपके लिए इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री के पोर्शन में होगा और एक पार्ट 4 मार्क्स का लाजमी होगा। उसके अंदर 4 होंगे, चारों करने होंगे और एक एक नंबर का एक। आपकी सहूलत के लिए मैंने सॉल्व करके पहले रखा हुआ है लेकिन मैं ब्रीफ करूंगा, इसको तवज्जो रखिएगा भाई। अब देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर ब्रैकेट में है तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल
कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर तो इस तरह माइनस ब्रैकेट पे लगा हुआ है, या इस तरह से राइट पर है ये ब्रैकेट, तो इसका ये मतलब होगा कि ये एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है। और इसकी थीम वही है कि हम बचपन में जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल लिखते रहे, लेफ्ट पे प्लस लिखते हैं और राइट पे माइनस लिखते हैं, उससे आप तय कर लेंगे कि ये अब राइट पे लिखा है तो इसकी नेचर माइनस है। ये खुद माइनस अगर प्रिंटेड होगा तो ये आयन है। इफ माइनस इज रिटन इन क्वेश्चन, ठीक है, आयन है। लेकिन अगर इस तरह का केस हो कि ब्रैकेट तो राइट पर हो लेकिन ऊपर माइनस ना हो, तो इसका मतलब है कि ये एक कंपाउंड है, आयन नहीं। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन आयन नहीं, और ये जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, यहां तक लेफ्ट पे लिखा होगा जैसे ये ब्रैकेट, या पावर में प्लस लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, तो अब ये लेफ्ट पे है यानी कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स आयन, और ये है कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड। अब जो मैंने शुरू में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको हम फॉलो करते रहेंगे कि जहां जहां पे ये राइट पर या माइनस के साथ एनायनिक होगा वहां पे एट करके एंडिंग होगी नाम की, और जहां जहां लेफ्ट पे इस तरह न्यूट्रल होगा वहां पे इंग्लिश नेमिंग पर एंडिंग होगी, सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। इंतहाई मजेदार और आसान है, जरूर देखें इसको तरीके से समझ के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लीजेंड्स को लिखना है। अगर ये पॉइंट भी आप अपने स्पेशल नोट में शामिल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फॉर मोर देन वन लीजेंड्स, यानी डिफरेंट लीजेंड्स हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मेंटेन्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लीजेंड्स को लिखेंगे। सही है जी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये H2O एक्वो है, लिस्ट बना लीजिएगा, वरना इसकी लिस्ट आप बना भी सकते हैं कि ये जो जो आता जाए वो लिस्ट बन जाएगी लीजेंड्स की। अब ये एक्वो ए से आएगा और नाइट्रेटो एन से आएगा, तो ए बिफोर एन। अब इसमें जो है हम शुरू करेंगे T3 है तो ट्राई एक्वो ट्राई नाइट्रोटो कोबाल्ट। सर नंबर कैसे आएगा ऑक्सीडेशन, देखें अब ये पूरा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो गया 0, एक्वो यानी वाटर जो है वो न्यूट्रल लीजेंड है, तो अब सिर्फ बचा हमारा ये -1 का एक, तो अब ये 3 इंटू -1, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3 पोजिशन है -3, इसका मतलब है कि -3 ये हो गया, तो ये +3 होने पर ही नेट हमारा न्यूट्रल 0 बनेगा। इसे देखिए इसका ये 3 कोबाल्ट के सामने आ गया। आसान, सारे स्मॉल लिखने हैं, पहला कैपिटल सारे मिला के लिखने हैं। अब इसमें एक ही लीजेंड है तो फटाफट उसका नाम आ जाएगा 6 के साथ हेक्सा NO2 नाइट्रो। बस ध्यान रखिएगा NO2 नाइट्रो NO3 नाइट्रेटो, एक गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। अब चूंकि ये माइनस एनायनिक है इसलिए हम इसके फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, और -3 इसके ऊपर चार्ज है। अब नाइट्रेट, ये जो नाइट्रो होता है इसके ऊपर खुद माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पे 6 मरतबा है तो इसका मतलब -6 हो गया हमारा। अब हमें चाहिए -3। यूं सोचेंगे हमारे पास अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन x है तो x इज इक्वल टू 6 - 3, और देखा प्लस आया, ये देखिए 3, और आयन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे ये आयन था। सही है, शुरू में देखिए मैं आहिस्ता पेज इसलिए रहा हूँ कि बेस बन जाएगी माशाल्लाह, तो आप कहेंगे आगे वाले जब मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में तो आप कहेंगे ये तो सबसे पहले हम करते हैं। अब इसमें
ये इथिलीन है, ई से शुरू होता है, क्लोरो है, सी से शुरू होता है, दो लीजेंड आ गए। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से डाइक्लोरो, और देखें अब ये ऑर्गेनिक है, लिस्ट बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बिस, दो के लिए बिस, ये जरा इंपॉर्टेंट नोट है। इथिलीन डायमाइन, क्रोमियम, क्लोराइड पर एंड हुआ, लेकिन देखिए ये नंबर हमेशा मेटल के पड़ोस में आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का, ये नहीं कीजिएगा क्लोराइड के बाद लिख दिएगा, सारा मेहनत पानी हो जाएगी, क्योंकि एक भी गलती और जीरो। अब इसके ऊपर -1 होता है, तो इसका मतलब इस पे +1 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल पूरा बनेगा। अब इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है, क्लोरीन जो है वो, या क्लोराइड जो है वो -1 होता है, तो 2 1 जा -2। अब -2 खुद ही करें अब यहाँ पे, ये -2 +3, समझे पॉइंट क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे अगर ये +3 हो, वैसे तो ये x लिख कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, लेकिन अगर थोड़ा सा ओरल वर्क कर सकते हैं, +3 -2 इस +1, तो इसलिए इसका 3 यहाँ पे आ गया, समझे? यानी दोनों ऑप्शन है। अगर डर लग रहा है, गलत होने का खतरा है, तो लिख के इस तरह कर लें ऑक्सीडेशन नंबर का काम, नहीं तो वर्बली ऑरली भी आप कर सकते हैं अगर आपको गिनतियों की गेम आती है। ये डीजे कॉलेज का चल रहा है, इंपॉर्टेंट कॉलेज है भाई। -2 सल्फेट का, तो इसका इस पर +2 होना चाहिए। अमाइन न्यूट्रल है, तो ये तो सीधा सीधा जो +2 है वो इसी का आ जाएगा। अच्छा, जिसके अंदर न्यूट्रल होगा उसमें तो बहुत आसान होता है, जो 2 है वो उसका 2 आ जाएगा, 3 है उसका 3 आ जाएगा। टेट्रामाइन, कॉपर, 2 सल्फेट, गॉट इट, एक्सीलेंट। अब जनाब ये सप्ली एक हुई थी 24 25 के शुरू में, जनवरी के, उसका ये पेपर है, इसको भी जरा गौर से देखें। अब ये देखें इसमें माइनस है, तो आप मुझसे पहले करेक्शन करें ना बेटा, कोबाल्टेट, एनायन आ गया ना। अच्छा, इसमें काफी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि जो आज मैं ये फाइनल थॉट बता रहा हूँ किसी के पास शक ना रहे, ये जो है ना, देखिए ये ऑक्जेलेटो है, ठीक है। ऑक्जेलेटो अगरचे इसकी रूट ऑर्गेनिक में है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो बेसिकली सारे ऑर्गेनिक बाय नेचर है, लेकिन ये जो है ना, इसके लिए देखिए हमेशा डाई ट्राई टेट्रा ज्यादातर टीचर, दुनिया के प्रोफेसर जो है प्रीफर कर रहे हैं, बेस्ट रिस्क कम है, तो मशवरा है कि आप हमेशा डाई ट्राई टेट्रा ही यूज करें। अगर किसी ने आपको इसमें कंफ्यूज किया हुआ है, तो डाई ट्राई टेट्रा बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत बेस्ट रिस्क टेट्रा किसके, ऑक्जेलेटो में, समझ गए? इसी तरह जो कार्बोनेटो आएगा CO3, उसमें भी डाई ट्राई टेट्रा। वैसे मैं अपने शुरू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में ये बात देख चुका हूँ कि इस इथिलीन डायमाइन के अलावा सब में आप जो है डाई ट्राई टेट्रा की थीम रखें कायम, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो अब ये ट्राई ऑक्जेलेटो, सही है, -3 है। अब ऑक्जेलेटो -2 चार्ज रखने वाला बाइडेंटेट है, 3 मरतबा है, तो ये कितना हो गया बेटा, -6। अब -6 +3 इज -3, इसलिए अब यहाँ पे कोबाल्टेट, ये तो जो है सही कर लिया ना, कोबाल्टेट, जैसे ये था फेरेट, देख रहे हैं जहाँ पे माइनस एनायनिक पोजीशन आएगी वहां पे 8 आएगा, तो ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट आयन, ये मत भूलिएगा बस खुशी में। 4 वाला टेट्रा कार्बोनिल, अच्छा इसका ध्यान रखिएगा, CO छोटा लिखा हुआ है तो ये कोबाल्ट है मेटल, और CO बड़ा लिखा हुआ है तो ये लीजेंड है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या वो ना लगे आपको कोबाल्ट, और ये न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल अगर होता है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्योंकि इसका 0 इस पे 0 ले आएगा, तो इस पे भी 0 ही होना चाहिए, गॉट इट, गुड। पेंटा किस, क्योंकि ये फिर आ गया EN, पेंटा किस इथिलीन डायमाइन, कॉपर 2 कैसे आया सर? अब यहाँ पे ये जो नाइट्राइट है, इसका हो गया जनाब, बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू -1 से कितना हो गया बेटा, -2, इसका मतलब इसमें +2 होना चाहिए, तब ये नेट प्लस माइनस न्यूट्रल बनाएगा, तो +2 इस कॉपर का 2 आ गया यहाँ पे। बस ध्यान रखिएगा गड़बड़ ना हो, NO3 नाइट्रेट है, सही है, NO3 नाइट्रेट है। अगर NO2 लीजेंड के तौर पे आएगा तो नाइट्रो है,
और अगर NO2 एन आयन के तौर पर आएगा तो नाइट्राइट है। जरा ये बारीकियां गड़बड़ ना हो, यानी यहाँ पे अभी NO3 लिखा हो तो ये नाइट्रेट है, अगर यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है तो ये नाइट्राइट है, और अगर ये लीजेंड हो जाएंगे तो इनके एंड में O आएगा। पोटेशियम 6 वाला हेक्सासाइनोफेरेट, क्योंकि फिर माइनस पोजीशन पे आ गया। पोटेशियम के ऊपर 4 है, वैलेंसी +4 हो गया ये, तो इसका मतलब इसमें -4 होना चाहिए। साइनो खुद होता है -1, यानी मोनोडेंटेड नेगेटिव लीजेंड, तो -6 +2 से ही बनेगा हमारा -4। ये देख लिया करें, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो नेट चार्ज जो, अच्छा नेट चार्ज पहुंचाना आ रहा है आप लोगों को, ये इस तरह पहुंचता है जैसे देखिए यहाँ पे ये एन सल्फेट है, सल्फेट का -2 देखकर इसके -2 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोराइड का -1 देखकर इसके +1 पे पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। इसी तरह जिसमें लेफ्ट पे यूं आ जाएगा कोई कैटायन, पोटेशियम या सोडियम या अमोनियम, इसके प्लस को देख के उसके काउंटर माइनस पे पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं ना भाई, वेरी गुड। इसकी बुनियाद पे फिर हम लीजेंड के चार्ज से यानी उसकी वैलेंसी से पहुंचेंगे उस सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर तक। गॉट इट, वेरी गुड। तो ये देख रहे हैं हर अंदाज के लीजेंड कवर हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस शीट बेहतरीन जा रही है। PCHS गैस का टॉप कॉलेज उसका ये आ गया जनाब, माइनस दोबारा एनायनिक पोजीशन पर है, तो इसका मतलब ये टेट्रा हाइड्रोक्सो OH हाइड्रोक्सो। अब हाइड्रोक्सो जो है वो -1 चार्ज रखता है, तो ये -4 प्लस कितने से पहुंचेंगे भाई -2 तक, -4 + 2 से पहुंचेंगे 2 माइनस तक, तो जिंकेट देखें, जिंकेट क्यों, क्योंकि ये एन आयनिक आयन के तौर पर है और आयन आ गया। SCN, अच्छा ये SCN लिख दे कभी, या NCS लिख दे, ये सब इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये वो होते हैं लीजेंड्स जो डोनर उनके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी पोजीशन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन सॉरी नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो अपने अदल बदल कर सकते हैं पोजीशंस डोनेट करने के दौरान। तो ये टेट्रा थायोसाइनेटो, SCN थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, अगर ये लिखा होता CNO तो ये साइनेटो है जिससे यूरिया बनाया था वोलर ने, अगर आप लोगों को याद आ जाए। तो टेट्रा थायोसाइनेटो, निकलेट क्यों है माइनस, फिर देख ले माइनस वाले में 8 आ रहे हैं, निकल के आगे निकलेट, जिंक के आगे जिंकेट, आयरन वाले के आगे फेरेट, इस तरह जो है प्रैक्टिस करते हैं। अब ये -2 है, इसके ऊपर कुछ चार्ज -1 होता है, तो -4 प्लस कितने से पहुंचेंगे बेटा, -4 + 2 = 2, तो ये 2 आयन, बस ये भूलना हो आयन लिखने की, वरना काम हो जाएगा खराब। स्पीड पकड़े भाई अब, क्योंकि फ्लो बन रहा है मेरा, तो आपका बन रहा है कि नहीं। हेक्सा 6 वाला हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, क्योंकि फिर माइनस आयन आ रहा है तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम वाला एल्यूमिनेट, और -3 है, फ्लोरीन पे 1 होता है माइनस का, तो 6 × -1 से कितना हुआ बेटा -6, तो -6 प्लस कितना बोले, -6 + 3 = -3, इससे आ गया 3 आयन। PCHS में ज्यादातर आयन का ही दे दिया है, एक इन्होंने दे दिया जो कंपाउंड है पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट, क्योंकि ये राइट पोजीशन पर आ गया फिर, तो क्यूपरेट ऑक्सीडेशन वगैरह से करेंगे, इसका 2 × +1 तो यानी +2, तो इसका आना चाहिए -2 + 2 -2, साइनो होता है -1, तो 4 × -1। अच्छा मैं जो बच्चों की तरह लिख रहा हूँ, आप रफ पे -4 लिख सकते हैं फौरन अगर क्लिक कर रहे हैं, मैं तो अभी मूड बना रहा हूँ तो मैं इतने बच्चों की तरह चल रहा हूँ, वरना -4 पता चल रहा है, 4 × 1 = 4। अब -4 प्लस कितने से पहुंचेंगे भाई 2 तक, बोले 2 से, वेरी गुड, क्यूबरेट 2। इसमें आयन इसलिए नहीं लिखा कि ओरिजिनल क्वेश्चन में प्रिंटेड आयन नहीं है, ये तो मैंने पेंसिल से लिखा समझाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्रिंटेड होगा उसमें आयन लिखेंगे। बहरिया कारसाज बड़ा अच्छा कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसका पेपर पकड़ा मैंने। सोडियम, अच्छा इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, साइनो आ रहा है C से, नाइट्रोसिल आ रहा है N से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत एहतियात, एक गलती सारा काम खराब, ये इधर लिख दिया इधर लिख दिया 0 हो जाएगा। सही है, सोडियम
पेंटासायनो नाइट्रोसिल, एक वाले में मोनो नहीं लिख दीजिएगा, मोनो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फेरेट, क्योंकि फिर एनायनिक पोजीशन पर है, इसका तो हो जाएगा +2, 2 वन जा, तो इसका मतलब इस पर -2 आना चाहिए। अब नाइट्रोसिल तो है न्यूट्रल, साइनो है -1 लीजेंड यानी नेगेटिव लीजेंड, तो 5 वन जा -5। अब -5 में क्या करेंगे, -2 आए, बोले खुद ही +3, तो ये फेरेट 3 हो गया। मजेदार है ना, देखिए ये कर लीजिएगा, देखें आसान लग रहा है मुझे तो। इथिलीन आता है ई से, क्लोरो आता है सी से, तो सी पहले ई बाद में। अब डाइक्लोरो 2 वाला और बिस, हाजिर दिमागी बिस, क्योंकि एकदम से ये ईएन आया, बिस इथिलीन डायमाइन निकिल, क्योंकि देखा पॉजिटिव यानी कैट आयनिक है, तो पॉजिटिव वाले में इंग्लिश नेम निकिल, +2 है। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल, ये हो गया 2 वन जा -2, तो अब -2 में कितना करेंगे, 2 तक पहुंचेंगे भाई, +4 से, सिंपल सी बात, 4 - 2 = 2 होता है, तो 4 आ गया आयन। और ये सारा कैपिटल रोमन लिखना है, ब्रैकेट स्मॉल लिखना है, आयन और सब मिला के लिखना है। CO आ गया कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल आयरन, और कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो ये 0, देखिए 0 आया इतनी देर के बाद, और एक पीछे भी शायद आया था। इसके बाद जनाब एक्वो होता है A से, लेकिन ये ब्रैकेट कंफ्यूज करने के लगा रहा है कि नीचे कोई 2 3 है नहीं, कोई मसला नहीं। एक्वो मोनो मत लिखिएगा, बस 1 के लिए, एक्वो ट्राइअमाइन अमाइडो। अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज है, एक्वो भी ए से है, अमाइडो NH2 अमाइडो है, और NH3 अमाइन है। अब इसमें कुछ जो है टीचर आपसे कहेंगे कि एक्वो में ए के बाद क्यू को भी देखो और ए के बाद एम को भी देखो, MnOPQ, इसमें इशू नहीं है, ये बता दूं, क्योंकि ये वो नहीं है कि हम कोई अपना कॉलेज के जो होते हैं एक ही स्टूडेंट के नाम, कई स्टूडेंट के नाम ए से होते हैं, तो उसमें फिर ABC पे जाता है। अगर आप ये इधर इधर भी लिख देंगे तो भी सही है, एक ही जगह जैसे मैंने लिखा है वो भी सही, क्योंकि ए आ रहा है ना दोनों में, यानी इसमें आपको ये कॉन्शियस नहीं होना है कि M और Q लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। अमाइडो लिख दिया आपने, ट्राई अमाइडो और एक्वो, तो भी सही हो गया, क्योंकि दोनों ए से हैं। अल्फाबेटिकल का मतलब ये नहीं कि दोनों ए से हो तो फिर उसके बाद वाला भी देखना, बहुत आगे के रूल बन जाएंगे। ठीक है, प्लेटिनम, क्योंकि ये कैटायनिक है, और 5 कैसे आया सर, ये न्यूट्रल होता है, इस पे -1 होता है, तो -3 में कितना करेंगे भाई, 2 आ जाए, बोले 5। और ये चेक कर सकते हैं अगर आपको गिनती नहीं आती, 5 -3 इज +2, जो कि मैच हो गया, इसलिए हमने यहाँ 5 लिख दिया। फॉर्मेन कॉलेज लड़कों का ये भी अच्छा कॉलेज है, पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, क्योंकि यह ब्राइट का मतलब एनायनिक प्लेटिनेट, प्लेटिनियम वाले का प्लेटिनेट, आयरन वाले का फेरेट, निकल वाले का निकलेट, कॉपर वाले का क्यूप्रेट, जिंक वाले का जिंकेट, याद हो गया ना मेरे साथ साथ, कोबाल्ट वाले का कोबाल्टेट। गोल्ड अगर आ जाए, कभी आता नहीं है आमतौर पे, इतने सारे मैंने पेपर सर्च किए, इसमें है नहीं, लेकिन ऑरेट। सिल्वर वाला अगर आ जाए तो आर्जेंटेट, इसी तरह जो है अगर Mn आ जाए तो मैंगनेट, और लिस्ट भी मिल रही है आपको। V आ जाए वैलिडेट, ठीक है जी। टेट्रा साइनो जिंकेट, साइनो जो है 1 होता है, तो 4 वन जा -4, -4 +2 इज इथिलीन ई से, क्लोरो सी से, अच्छे में हो सकता है कुछ रिपीट भी हो, तो डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 कैसे हुआ, -1 इस पे लगाए पहले, फिर इस पे +1, इस पे न्यूट्रल लगाएं, इस पे 2 वन जा का -2 लगाएं, तो अब बताएं खुद ही -2 से कितनी दफा में पहुंचेंगे हम, -2 +3 से, तो 3 क्लोराइड, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले तो सबसे आसान होते हैं, इसका जो 2 है ये सी की वजह से आ गया 2, तो टेट्रामाइन कॉपर आयन लिखना मत भूलिएगा, बस बार बार नंबी कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है भाई, आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है साफ सुथरी, या नहीं? चले स्पीड पकड़े भाई, वरना बहुत ही मैराथन बड़ी हो जाएगी, आप लोग थक जाएंगे। कॉमिक्स कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है उस सेंस में कि इसमें पोजीशन वोजीशन आती है, और बड़ा अच्छा प्राइवेट कॉलेज है,
अगर आपने नाम सुना हो कॉमिक्स कॉलेज, इसके अंदर भाई डाइअमाइन, ये न्यूट्रल है, फेयर हो गई, तो जिंक 2 आयन। ऑक्जेलेटो आ गया बहुत देर के बाद, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्रेस वाले कमेंट ना कीजिएगा काइंडली, ट्राई ऑक्जेलेटो। कोबाल्टेट 3 क्यों आया भाई, क्योंकि ये डाई वैलेंट है यानी बाइडेंटेट है, 3 है बाहर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, ये माइनस का 6। अब -6 यानी चार्जेस की लिस्ट लिख लीजिएगा, कौन सा मोनोडेंटेट नेगेटिव है, कौन सा बाइडेंटेट नेगेटिव है, इस तरह। अब ये -6 + 3, तो 3। ये आ गया जनाब ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन। अब ये पहले इससे पहुंचे हैं कि नाइट्रेट जो होता है वो -1 होता है, 3 ये, तो इसका मतलब -3 आ गया इसके ऊपर, इस पे आना चाहिए +3, तो अंदर न्यूट्रल चीज है, तो ये 3 इसी पर आ जाएगा, समझे। तो ट्रिस इथिलीन कॉपर, अब इंग्लिश नेम क्योंकि कैटायन है, कॉपर 3 नाइट्रेट। ओके, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये पीछे आ चुका है, रिपीट हो रहा है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और 0, सर 0 लिखना जरूरी है, वो भाई याद है शुरू की थ्योरी आगे की वीडियो की, मैंने कहा 0 से 7 तक कुछ भी आए तो 0 उसका लिखना होगा, ये थोड़ी वो कहेगा समझ गया कि 0 है। सेंट लॉरेंस कॉलेज गर्ल्स का बहुत अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेजेस में आ जाता है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH बहुत देर के बाद आया है, हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो प्लेटिनेट, क्योंकि ये एनायनिक पोजीशन पर आ गया। प्लेटिनेट 2 क्यों आया सर, देख लेते हैं भाई, ये हो गया 2 वन जा प्लस का 2, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 2। अब ये 4 वन जा माइनस का 4, तो -4 प्लस, बोले खुद ही 2, -4 + 2 इज -2 विच वॉज रिक्वायर्ड। टेट्रामाइन जिंक आयन, ये देखें कैट आयनिक है तो जिंक आया, जिंकेट नहीं, गलती नहीं हो, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। टेट्रा अमाइन जिंक 2, क्योंकि न्यूट्रल है तो ये वाले सबसे आसान होते हैं, जब भी आते हैं फटाफट वो फौरन ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकलवा देते हैं। पोटेशियम पेंटासायनो, सायनो सी से और नाइट्रोसिल N से, जिसमें 2 लीजेंड है, बस अल्फाबेट का ध्यान रखिएगा। अक्सर तो आप देख रहे होंगे एक एक लीजेंड वाला होता है, लेकिन जब अचानक से 2 लीजेंड वाला आता है ना तो स्टूडेंट का चेंज और फंस जाता है। अक्सर देख रहे हैं इतनी देर में कितनी, सिर्फ 2 या 3 आई है 2 लीजेंड वाली, लेकिन उसमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्लिप हो जाता है क्योंकि हम फ्लो में नहीं रहे ना। तो पोटेशियम पेंटासायनो 5 वाला पेंटो, और नाइट्रोसिल फेरेट, क्योंकि ये दोबारा नेगेटिव पोजीशन पर आ गया यानी +2, तो ये हुआ -2, ये है न्यूट्रल, ये हुआ -5, 5 वन लिख नहीं रहा हूँ, तो -5 + 3, यानी समझ रहे हैं, आयरन जो मेटल है ना उसका ये निकालना होता है। टेट्राथायोसाइनेटो निकलेट, क्योंकि फिर ये एनायनिक हो गया 2 आयन, क्योंकि ये -1 था, तो 4 × -1 से कितना हुआ बेटा, -4, तो -4 + 2 से ये मलीर कैंट, ये भी बड़ा छुपा रुस्तम कॉलेज है, इसमें बड़ी A1 आती है, उस इलाके के बहुत सारे लोग इसमें पढ़ते हैं जो A1 वाले होते हैं, क्योंकि कराची के जरा किनारे पर है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, अब तो खुद कर लेंगे ना, मैं एक एक करके देखो, थका नहीं हूँ, थका होता तो ये आपके लिए इतना जो है करता मैं, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है, आप मेरी दुआ कर दिया करें कभी कभार। तो ये होना चाहिए -4, तो इसका मतलब -6 + 2 से ही आएगा, आ गया। अब 2 लीजेंड आ गए हैं, तो अमाइन ए से, क्लोरो सी से, तो डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल अब है, पूरा न्यूट्रल है, या पॉजिटिव कैटायनिक है, या लेफ्ट पे लिखा है तो इंग्लिश नेम कॉपर जिंक प्लेटिनम। 8 की इतनी याद ना पड़ेगी, हर बाकी पेंसिल से हमारे पेन से 8 लिख ले। डायमाइन टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, क्योंकि अब ये जो 0 है ये 4 माइनस, इसके ऊपर आगे 4 × -1 से -4, तो -4 + 4 ही 0 करवाएगा मेरे ख्याल से, ये आ गया अल्टीमेटली 4 हमारा। गॉट इट, एक्सीलेंट बच्चों। अब ये आखिरी पेज है कॉम्प्लेक्स का, इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, तैयार रहिएगा, चले नहीं जाएगा, मैराथन चल रही है माशाल्लाह से JJC भाई सत्यवाद के साथ, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की कराची और सिंध भर के लिए। अमाइन ए से, क्लोरो सी से, तो टेट्रामाइन डाइक्लोरो क्रोमियम, क्योंकि कैटायनिक में इंग्लिश नेम, और 3 क्यों आया भाई, -1, ये न्यूट्रल, ये -2, तो खुद ही बताएं -2 में कितना करें ये -1 आ जाए, इसमें मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या,
ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, तो -2 + 1, देखा, रटा हुआ हूँगा तो फंस जाऊंगा मैं, समझे करेक्शन। अब तस्वीर ले ली होगी जिसने, वो सही करिए, 1 है, बताएं कैसे 1 है, क्योंकि ये -1 है तो इसमें हमें +1 चाहिए, ठीक है, या सही था, मैंने सही को गलत किया है, सही को गलत किया है, +1 सही था, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने इसका क्या करूँ, वो सही ही था। चले, बात करने में थोड़ा सा हो गया मुझसे गलती, सॉरी फॉर दैट। ये 3 सही लिखा हुआ था पहले से, ये सही था, ठीक है, क्योंकि -1 + 1, ठीक है। अब इस पे -2 है तो -2 + 3 से ही हम पहुंचेंगे ना भाई, +1 तक। चले भाई, हो जाता है कभी कभार ऐसा, ये बहुत साफ सुथरा था तो नजर भी लग जाती है कभी। चले कोई बात नहीं, माइनस चार्ज आ गया इस पे। अब ये टेट्रा नाइट्रो, ठीक है, फेरेट 3 आयन, ये -1 है तो इसके ऊपर अब चार्ज है, तो अब इसके ऊपर -4 है, 4 इंटू -1, ये -4 होना चाहिए, तो -4 + 3, ये -4 + 3 इज -1, गॉट इट। ये 3 आ गया फेरेट आयन के साथ, सही है, ये 3 है, याद रखिएगा, मुझे अभी थोड़ा वो लग रहा है अजीब सा गंदा। इस पे आ जाए भाई, डाइक्लोरो, क्लोरो सी से और इथिलीन ई से, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3, क्योंकि ये कैटायन है तो इंग्लिश नेम, ये न्यूट्रल, ये -2, तो -2 +3। अच्छा, ये काफी बच्चे परेशान होते, सिर्फ प्लस लिखा हो तो इसका मतलब है +1, सिर्फ माइनस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है -1। देखा, मलिर वालों ने जो थोड़ा सा नया, देखिए गौर करें, इसमें जो मैंने 6 8 10 जगह के जमा किए ना, इसमें हर वैरायटी माशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तकरीबन हर लीजेंड मिल जाएगा। तो अब आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है किसी और चैनल पे, बाकी आपकी मर्जी है। ये काफी मशहूर गेस्ट पेपर इन्होंने बनाया था पीसी वालों ने, तो इसका मैंने सारे ही कर दिया है। ये काफी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर पीसी का पेपर सॉल्व करा दें, तो उन्होंने तो इतना 20 इक्वेशनों का दिया हुआ है, तो मैंने कहा उसमें तो मैं सुबह हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे बच्चों को इंपॉर्टेंट तरीन चीज करा देता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग और नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी ऑर्गेनिक का पीसी के पर्चे से, तो वो देख ली जल्दी से। पेंटा नाइट्रोसिल आयरन, क्योंकि ये है न्यूट्रल तो ये भी है न्यूट्रल, तो आयरन भी हो गया 0, न्यूट्रल, गॉट इट। पोटेशियम डाइक्लोरो क्लोरो सी से और ऑक्जेलेटो ओ से, तो डाइक्लोरो डाइऑक्जेलेटो, सही है, क्रोमेट, क्योंकि ये एनायन पोजीशन पर आ गया, तो +3 से यहाँ पे पहुंचे, -3 और -3 से होते हुए अंदर उतरे हैं समंदर के, ये -2 है, ये -4 है, देखिए दोनों नेगेटिव लीजेंड दे दिए उन्होंने, ये -1 वाला और ये -2 चार्ज होता है, तो -6 हो गया। अब -6 में क्या करेंगे भाई, -3 आ जाए, +3, क्रोमेट 3, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, ये +3 हो गया, 3 वन सा, ये हो गया -3, ये हो गया -6, तो ये हो गया +3, समझ रहे हैं ना भाई, क्योंकि अब मैं इस तरह यूं बोल रहा हूँ के फ्लो तो बन गया होगा, एंड पे आ गया आज का ये वाला हिस्सा। आगे बढ़े भाई, डायमाइन, अमाइन ए से, इथिलीन ई से। अच्छा, इसमें देखें ईएन के आगे बाहर कुछ नहीं है, तो इसमें अब बिस से शुरू होता है, मोनो बिस नहीं, ये देखें मोनो नहीं लिखेंगे, इथिलीन डायमाइन डायरेक्ट आएगा, डाई अमाइन इसका है, डायमाइन इथिलीन डायमाइन निकल सल्फेट। अच्छा, SO3 का भी आ जाएगा तो सल्फाइड लिखिएगा, जैसे ब्रैकेट के बाहर ये आ जाए सल्फाइड, वैरायटी एक और आ गई भाई। और इसी तरह अगर यहाँ पे कभी इस पे भी -2 ही होगा, यूं आ जाए PO4 तो ये -3 के साथ फॉस्फेट होगा, और दिस भी आ रही है भाई, क्योंकि लीजेंड बेतहाशा है, कितने वाले कॉलेज नहीं देते हैं, क्योंकि आमतौर पे यूज नहीं होते हैं इसलिए नहीं देते। ठीक है, तो ये -2 हो गया भाई, तो ये +2 होना चाहिए, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो +2 इसके ऊपर ही आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। टेट्राथायोसाइनेटो, ये -4 हो गया, 4 इंटू -1 से, तो -4 + 2 कॉपर,
लेकिन अब ये एनायनिक पोजीशन है तो क्यूपरेट। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये कॉपर वाला जो है ना हम 2 याद कर लेते हैं, जिंक वाला 2 याद कर लेते हैं, आयरन वाला 3 याद कर लेते हैं, कि ज्यादातर वो हो रहा है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि ज्यादातर वो अपनी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जो कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, उसी का टीचर देता है प्रैक्टिकल सेंस। लेकिन इसको फॉर्मूला नहीं जैसे हम यहाँ पे देखें, आयरन 0 आ गया, 3 आया नहीं आया, इवन वो फेरस वाला 2 भी नहीं आया। तो इसको याद करना खतरनाक है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट देखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि क्या आ रहा है। समझे? मशवरा दिया है कि कुछ लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं कि सर हम ये याद कर लेते हैं क्योंकि देखें अक्सर कॉपर में 2 आया। मैंने कहा अक्सर आया ना, हमेशा आ जाए तो मैं भी याद कर लूँ। समझे? ये देखें पीसी वाले मुनफरद काम जरूर करते हैं जिसकी वजह से लोग उनका पर्चा लें। अमोनियम बाहर। अच्छा, ये कुछ पूछने मुझसे कि सर यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे टोटल बेटा 4 हो सकते हैं, वो नोट कर लो यहाँ पे। एक पोटेशियम हो सकता है, वो आपने देख लिया। एक सोडियम होता है, वो भी आपने देख लिया। अमोनियम पीसी वालों के तो फैल आपने देख लिया। सही है। और एक कैल्शियम देख सकते हो रेयर केस में +2 वाला। बाकी कुछ यहाँ पे नहीं देखोगे आप। समझ गए? और ये जो राइट हैंड है ना, यहाँ पे तो हर वो देख सकते हो जो कोई लीजेंड हो माइनस वाला। यहाँ पे एफ आ जाता तो फ्लोराइड लिख देते, Cl आ जाता तो क्लोराइड लिख देते, NO3 आ जाता तो नाइट्रेट लिख देते। समझ रहे ना? आई आ जाता आयोडाइड लिख देते, OH आ जाता तो हाइड्रोक्साइड लिख देते। यहाँ पे जो बाहर होगा उसको लीजेंड वाला नाम नहीं दे दीजिएगा, O वाला। वो अपना रेगुलर जो हमारा इनऑर्गेनिक में नाम लिखते हैं वो लिखिए। सही है? ये हो गया जनाब अमोनियम। ब्रोमो बी से आता है, साइनो सी से आता है, तो ट्राई ब्रोमो, ट्राई साइनो, अल्फाबेटिक ऑर्डर खराब ना हो। और क्रोमेट इसलिए कि ये एनायनिक पोजीशन पे, ये हो गया 3 वन जा प्लस का 3, ये हुआ माइनस का 3 पहुंचे। ये भी है न्यूट्रल -1 वाला, और ये भी है न्यूट्रल -1 वाला। तो -6 के बाद अभी ऊपर इस तरह हम कर चुके हैं पीसी में ही, ये 3 से आ गया। अच्छा, ये मिसलेनियस 2-3 कॉलेजों में काफी सारे रिपीट थे, तो मैंने 2-3 ऐसे निकाले जो मुनफरिद थे, तो मैंने कहा कि ये भी बता दूं बच्चों को हाथों हाथ। अब जैसे देखें डायमाइन सिल्वर की वजह से बताया, सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। लेकिन आर्जेंटेट उस वक्त लिखेंगे जब ये राइट पर आ रहा होगा Ag वाला ब्रैकेट, यानी कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैट आयनिक है तो सिल्वर उसका इंग्लिश नेम आएगा। ये हो गया -1 तो ये होगा +1, ये न्यूट्रल तो सिल्वर का +1 आ गया। और भूल से ये 1 यहाँ मत लिख दीजिएगा बेटा, बस ये ख्याल रहे। ये देख रहे हैं कभी एंड में आ रहा है क्योंकि मेटल का नाम एंड में है, बीच में आ रहा है क्योंकि उसके बाद एक रेडिकल है सल्फेट, तो वो खुशी में ये उसके बाद नहीं चला जाए 3 सल्फेट के बाद या 2। इसी तरह आयन लिखना जरूरी है क्योंकि ये एंड हो रहा है इस लेक्चर का, ये वाला हिस्सा, तो ये ना हो कि मेरा कुछ कमी रह गई हो बताने में। इसी तरह ये आ गया ट्रिस इथिलीन डायमाइन कॉपर नाइट्रेट। लेकिन अब कॉपर नाइट्रेट का जवाब कैसे आया? ये -1 है, ये न्यूट्रल है तो इस पे +1 आना चाहिए। देखिए अब कॉपर का अचानक से 1 आ गया ना, कॉपर 1 नाइट्रेट। अब देखिए ये एक नया सा लीजेंड आया H2O3 डाई थायोसल्फेटो, इसमें शामिल करें थायोसल्फेटो। SO4 होता है सल्फेटो, ये है थायोसल्फेटो, डाई थायोसल्फेटो। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है सर? -2, तो 2 2 जा -2 का हो जाएगा ये 4। अब -4 में कितना प्लस करेंगे? 3 आएगा, +1। तो ये देखें आर्जेंट, अब देखें आया आर्जेंटेट, ये देखें एन आयनिक पोजीशन पर आ गया तो आर्जेंटेट आया। गॉट इट? उम्मीद है कि अब इसकी बुनियाद पे स्टूडेंट को जज्बा मिलेगा, नया स्टिमुलस मिलेगा कि सर जवाब ने जो किया है मेरे बहुत फायदे की बात है, कि हम तो अब जरूर इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब जो है तैयार हो जाए भाई, ऑर्गेनिक का सेक्शन बी का सवाल कि IUPAC नेमिंग, सेक्शन बी में ये सवाल जरूर आएगा, IUPAC नेम करें। IUPAC नेम्स, IUPAC नेमिंग सेक्शन बी में आएगी ऑर्गेनिक के। 4 मार्क्स का ये जो पीछे हमने किया वो भी 4 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन है, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा कि सर हम जरूर इंशाल्लाह करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरा ट्रिकी है, कोशिश करूंगा कि इसको भी समझाऊं, वरना इसके अलग अलग आपको वीडियोस मेरी समझाने वाली मिल भी सकती हैं अगर आप चाहें तो। इसमें सबसे पहले जो है रूल ये देख लीजिएगा कि भाई जहां जहां ये ब्रैकेट्स होंगे ना, इसको खोल के पहले स्ट्रक्चर क्लियर करना है, यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ओपन अप स्ट्रक्चर चेन की शक्ल में लाना है।
ये बुनियादी रूल है कि ओपन अप द स्ट्रक्चर, ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि अगर ये ओपन नहीं किया ब्रैकेट तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ब्रांच है यानी साइड चेन है या चेन का अपना हिस्सा है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो नीचे सारा नेमिंग गलत हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। समझने बात, ये बेसिक रूल है कि ओपन करना है हमें ब्रैकेट, उसके बाद कुछ सोचना है। तो अब यहाँ पे CH3 की 3 अटैचमेंट इस C के साथ करें, 1 2 3। इस बात को भी बहुत ध्यान रखिएगा कि जो CH3 है और ये C2H5 है, ये या तो एंड ऑफ चेन में होंगे यानी टर्मिनल, या ब्रांच होंगे यानी साइड चेन जिसको कहते हैं। यहाँ पे एंड का मतलब है टर्मिनल, किनारा जो होता है। यानी कभी भी चेन के अंदर मत लिख दीजिएगा CH3, यानी यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, मेरी उंगली देख रहे हैं यहाँ पे रख दिया, सारा बेड़ा कर। तरीका इसका एक आसान सा है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अगर आपको कभी कंफ्यूजन आ जाएगा, खुदा खास्ता आप गलत जगह पे लिख दे CH3 को या C2H5 को, कार्बन की वैलेंसी काउंट कर लीजिएगा। ये जो लाइनें होती हैं ये एक वैलेंसी है, और ये H के साथ जो लिखा है ये वैलेंसी है। काउंट करें, जैसे ये कार्बन 2 3 4, ये अटैचमेंट इसकी 4 पूरी होगी। इसको काउंट करें 1 2, और ऑक्सीजन 2 होती है, जैसे यूं लिखेंगे इसको हम कार्बन के साथ ऐसे। अब ये 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है तो कार्बन क्या है यानी कीटोनिक ग्रुप 4 हो गए। समझे बात? अब ये समझ में आ गया तो शुरू करें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस C के साथ CH3 3 लगा दिया, CH2 हमेशा चेन के अंदर जाएगा, इसको ब्रांच में मत लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं ब्रांच में लगा दूं अगर CH2 को यहाँ पे यूं, तो ये गलत है। बताएं क्यों? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कम हो गई। गौर से काउंट करें, इस कार्बन के साथ 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, कितने हुए 3। चौथी वैलेंसी कहाँ गई आप बताएं? तो गलत इसीलिए तो है कि चौथी वैलेंसी कहाँ गई। तो CH2 ऑलवेज विद इन द चेन, ऑलवेज विद इन द चेन। CH2 चेन के अंदरूनी हिस्से में हमेशा होगा, किनारे पे सिर्फ एक सूरत में होगा अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे अब किनारे पे ये डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे अब CH2 होगा, सिर्फ इस सूरत में डबल बॉन्ड आगे किनारे पे, वरना नहीं। समझ गए? CH2 को खोला 2 दफा चेन के अंदर ही अंदर, जो अभी रूल बताया उसके तहत, और COOH। लॉन्गेस्ट चेन हम लेंगे फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, ले ली चेन लॉन्गेस्ट। COOH ऑलवेज बियर्स नंबर 1, द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑन द कार्बन ऑफ द चेन। तो COH 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले साइड ब्रांचेस को नाम लिखा जाता है, तो ये 5 पे 2 दफा है मिथाइल, तो 5 5 डाइमिथाइल। इसके भी रूल सुन लें, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, गैप के साथ सिर्फ आखिरी पेरेंट नेम आएगा। ये जो आखिरी नाम है इसमें पेरेंट नेम को आप दूर कर सकते हैं, वरना ये भी जोड़ के लिखेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। यानी कि अब अगर आप कॉम्प्लेक्सेस और इसके लिए एक रूल दिमाग में बना लें तो हर वक्त शुरू हो जाएगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑलवेज एंड रिमेनिंग स्मॉल। बस ये जो नंबर आएगा उसके साथ हाइफन डैश लगाइएगा। कुछ टीचर कॉमा की इजाजत दे देते हैं, कॉमा नंबर नंबर के बीच में लगाइएगा, नाम और नंबर के बीच में डैश लगाइएगा, ये जो लगा हुआ है सही है। नंबर और नेम के बीच में डैश लगाएं, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगाएं, 2,3 तो देखिए डैश आया, फिर आगे अब डाई इथाइल आ रहा होगा। अगर COOH वाले में या CHO वाले में यानी एल्डिहाइडिक में एक O आ जाए तो वो कीटोनिक नहीं हुआ, वो इस तरह ऑक्सो हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सो। अच्छा, ये अगर लीजेंड में भी आएगा ना तो ये ऑक्सो कहलाएगा। और 1 2 3 4 5 6, 6 वाला हेक्सानोइक एसिड, ओइक एसिड, मीथानोइक, इथानोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एसिड। समझ में आना शुरू हुआ? गुड। CH3 को ब्रांच में निकालें, अभी जो बताया Br को ब्रांच में निकालें, बाकी स्ट्रक्चर अपनी जगह बन गया। अब लॉन्गेस्ट चेन लें, इत्तेफाक से स्ट्रेट चेन ही आ रही है लॉन्गेस्ट, लेकिन ये रटिएगा नहीं कि स्ट्रेट चेन हमेशा लॉन्गेस्ट होती है, कभी मुड़ना भी पड़ सकता है। अब CHO नियरेस्ट 1 होगा हमेशा, जैसे COOH किनारे पे 1 तो CHO किनारे पे 1, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब ध्यान से हेलो को पहले लिखेंगे, फिर अल्काइल को लिखेंगे, तरतीब खराब नहीं होनी चाहिए, रूल बता रहा हूँ लिखने अपने पास। फिर जो है छोटे फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे और फाइनली बड़े फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे।
स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप, और फिर पेरेंट हमेशा बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा। सही है। अब इस बुनियाद पे 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, और फिर अब देखें जिस तरह COOH में ये CO आ जाएगा तो वो कीटोन का काम नहीं करेगा, तो CHO में अगर CO आ जाएगा वो भी कीटोन का काम नहीं करेगा। देखिए डीजे वाले मान रहे हैं आप, डीजे वाले अच्छे कॉलेज के मेंबरान हैं, तरीके का दिया है, प्रैक्टिस के लिए लच पच जा रही है, शुरू के दौड़ने लग रहे हैं, मुझे हिलाया है। तो ये देखें ऑक्सो 5 पे ऑक्सो, और टोटल 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड, आल आल हेक्सानाल, 5 वाला पेंटानाल, 4 वाला ब्यूटानाल, 3 वाला प्रोपेनाल। सही है। CH3 2 मरतबा खोले CH के साथ, तो देखिए अब ये एक चेन का हिस्सा बन जाएगा, एक ब्रांच बन जाएगा। लेकिन COO जब भी आएगा, इस चीज में ये ध्यान रखिएगा कि ईस्टर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला H हट के जो R आता है उसको पहले लिखते हैं, फर्स्ट राइट करेंगे इसको हमेशा। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, मिथाइल, ये आगे मिथाइल, बाकी जो बचेगा वो पेरेंट बन जाएगा इसके साथ। अब यहाँ पे मसला आ रहा है कि यहाँ पे ब्रांच वाले डीजे वाले ने मेला लूट दिया भाई, सारे चुन चुन के दिए उन्होंने अच्छे से। यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा बताएं आप ईमानदारी से, वो लिख देगा 2 मिथाइल, इसके नाम में तो 2 3 4 आता ही नहीं है भाई, बड़ा बड़ा लिखे ईस्टर में, इसका पूरा अल्केनोएट आना चाहिए ऐसा, अल्केनोएट यानी मीथानोएट, इथानोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटानोएट। अब अगर ब्रांचेस आ जाए तो सर क्या करें, वेरी गुड, इसके जो आइसोनियोटर की फॉर्मेशन है वो लिखनी पड़ेगी आपको, आइसोब्यूटानोएट, क्योंकि 1 2 3 4 टोटल 4 ब्यूटेन, ओएट ईस्टर ग्रुप, और आइसो इस शक्ल का, सिर्फ ब्यूटेनोएट लिखते हैं अगर ये लाइन से 4 सीधे होते। देखिए अपने पास साइड में जल्दी से, अगर लाइन से 4 होते कार्बन तो लिखते ब्यूटानोएट। गॉट इट, एक्सीलेंट। आखिरी देख लें भाई डीजे का, CH के साथ इधर अब CH3 2 दफा है तो खोल दिया। अब इसमें भी ध्यान रखें, ईथर का दे दिया उनने, ईथर में लॉन्गेस्ट चेन ली जाती है इस तरह से कि ऑक्सीजन के ऊपर से छलांग नहीं मारे, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 की हो गई, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, इसमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी, इसमें आपको उस रेडिकल को देखना है और बाकी को साइड पे करना है COO के साथ। इस बुनियाद पे अब ये हो गया 2, अब 2 पे ये जो आई है अल्कोक्सी हो गया, अल्कोक्सी। ये क्या हो गया बेटा, 2 इथॉक्सी, 2 वाला, 1 वाला होता तो मिथॉक्सी लिखें, 3 वाला होता तो प्रोपॉक्सी लिखें, एल्बो वाला 3 होता तो आइसोप्रोपॉक्सी लिखें, जल्दी जल्दी सर आप लिख दें। लो भाई तुम लोगों ने मुझे काम पे लगाया हुआ यार इस उम्र में, अगर ऐसा होगा तो ये हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये है प्रोपॉक्सी, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये है आइसोप्रोपॉक्सी। सही है। ब्यूटॉक्सी ब्यूटॉक्सी खुद कर लेना भाई, सारा मैं करूंगा ना तो फिर ये आप लोग मुझे बुरा भला कहने लगेंगे कि खुद तो फारिग है, हमें इम्तिहान की तैयारी करने नहीं दे रहे हैं। तो मैं इम्तिहान की तैयारी तो करा रहा हूँ, ईद की तैयारी लग रही है आपको ये। तो ये हो गया 2 1 2 पे इथॉक्सी, और 3 वाली चेन प्रोपेन, यानी अल्कोक्सी अल्केन इसके पेरेंट नेम में जाएगा जो ईथर होंगे। बहुत बेहतरीन डीजे, इसको प्रैक्टिस करें आप लोग। आप लोग सोचेंगे सर डीजे का आपने पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया आदम की और डेली की तरह, तो मैंने जो है डीजे कॉलेज के पेपर को स्कैन किया, उनका पेपर पैटर्न के मुताबिक लिए थे, वो बेकार चला जाता। उन्होंने सेक्शन सी में इक्वेशन ही नहीं दिए हैं, मतलब रैंडम सॉर्ट ऑफ वे में डीजे वालों ने पेपर बनाया, इसलिए मैंने उसको जो है आप लोगों, लेकिन उसके काम की जो चीज है वो निकाल के आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आप लोग खुद ही समझदार समझ जाएंगे, सर जवान हमारे सिर्फ वीडियो के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आपके टाइम खराब करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। सप्ली, सप्ली का आ गया पेपर, तोबा करें कान पकड़े कि किसी की केमिस्ट्री में सप्ली ना है, 2025 के जनवरी में हुई थी ये सप्ली। सी के साथ CH3 3 दफा लगाए, 2 ब्रांच में चली गई और एक किनारे पे टर्मिनल एंड पे आ गई CO CH3 अपनी जगह। अच्छा काफी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर अगर हम एग्जाम में ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो हम ये वाला ड्रॉ करेंगे। बेहतरीन सवाल, किस बच्चे ने पूछा है, सबने, एक्सीलेंट सबको। ये ड्रॉ आपको करना पड़ेगा पहले एग्जाम में,
क्योंकि अगर आपने इसके बगैर ये नाम लिखा ना तो दो शक जाएंगे टीचर के पास, या तो कि वो भाई बहुत बड़ा नामा केमिस्ट पेपर दे रहा है, या बोले बूटिया वो आ गया, एड आ गई भाई, एड आ गई, कारतूस मिसाइल आ गया, समझ गए ना। तो ये ड्रॉ करेंगे जब भी खोलने वाले स्ट्रक्चर होगा। बना बनाया स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं करना। जैसे नीचे वाला देखिए बना बनाया सप्ली में दिया हुआ है, इसको नहीं खोलेंगे, इसको डायरेक्ट नाम देने की कोशिश करें। कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, तो ये 2। आपको ब्रांचेस अट्रैक्ट नहीं करें, फंक्शनल ग्रुप अट्रैक्ट करेंगे, वहां से लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4, 3 पे 2 दफा आ गया तो 3 3 डाइमिथाइल, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूँ, किसी को शक ना रहे कि पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, सारा मिला के सब स्मॉल, नंबरों के बीच में कॉमन, नंबर और नाम के बीच में डैश। तो 2 3 3 डाइमिथाइल और 2 पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है, तो 2 वाला कितना है 4, 2 ब्यूटानॉन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे टीचर ने ये बताया है, बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल कर सकते हैं, शुरू का नाम ऐसे ही रखें। लेकिन ये जो है अक्सर नहीं होता है, मैं दो दो नाम लिखूंगा तो आप लोग का टाइम और लग जाएगा इम्तिहान में। अच्छा, दो नाम नहीं दीजिएगा, एक बस दीजिएगा, ये या ये, क्योंकि इससे टीचर गुस्सा करता है कि क्या बताना चाह रहे हो, बहुत आता है तुम्हें, एक दीजिएगा चाहे ये या ये। तो इसलिए मैंने कर दिया है, कुछ स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछे नहीं सर इसको यूं लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा भाई वहीं पे बता दिया मैंने, कर सकते हैं नहीं। ये है क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पूरे आज की वीडियो का, इसको चेक कीजिएगा आप लोग। इसमें लोग परेशान है कि ये ईथर के साथ कीटोन जुड़ा हुआ है या है क्या भलाई। तो एक चीज बता दूं, ईथर और कीटोन कभी पड़ोस में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों ऑक्सी कंटेनिंग है। ये जो है ना ईस्टर को घुमा रहे हैं, साथ में पूरी कौम को घुमा रहे हैं। अब आपको जरा ध्यान रखना है कि कहानी है क्या। ये हमारा बना था अल्काइल, जो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन को रिमूव करके रिप्लेस करके आया था। तो अब यही थीम चलानी है उल्टे तरीके से। इसका मतलब हो रहा है कि उसने आपको राइट लेफ्ट की गेम खेल दी है कि ये यूं लिख सकता है कोई आर सी डबल ओ आर डैश, इसका मतलब ये जाएगा वो रेडिकल, कहानी समझे ये चीज। तब ये इथाइल प्रोपनोएट, इसको अक्सर लोग ऑक्सो करके पता नहीं क्या क्या लिखकर जो है जीरो लेंगे, बहुत काम का ये पॉइंट है, जरा देखिएगा। अल्कीन अल्काइन वाले बहुत कम आते हैं, लेकिन दिया सप्ली वालों ने अच्छा चेन देखें बनी बनाई, तो इसमें हम दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे इम्तिहान में। अच्छा, एक चीज सुनते जाए, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप सुनते भी जाएं। एग्जाम में अगर ये स्टेरिक वाले क्वेश्चन होंगे तो सीक्वेंस में अटेम्प्ट कीजिएगा, इन सीक्वेंस अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट करें पहला आपको नहीं आ रहा है या दूसरा नहीं आ रहा है, उसकी जगह वहीं पे छोड़ेंगे, अपनी पसंद के 3 नहीं कर लेंगे। अगर अपनी पसंद के करने रैंडमली तो फिर पूरे पूरे क्वेश्चन कॉपी करने होंगे। इक्वेशन वाले सवाल में भी ये ध्यान रखिएगा, रीजन वाले में भी, जिन जिन क्वेश्चन में स्टेरिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और केमिस्ट्री के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेरिक बेस्ड हैं, इसको आप अपने नंबर भी नहीं दे सकते खुद से 1 2 3 ABC। रीजन ये है कि मिनिमाइज चीटिंग माफिया को, बूटी माफिया को सप्रेस करने के लिए थीम आई है कि स्टेरिक दे दो, नकल ही करवाते रहो भाई, पहला स्टेरिक तीसरा स्टेरिक हो गया, अबे ABC बताओ, है ही नहीं इसमें, तो बताओ इतनी देर में पेपर ही खत्म हो गया नकल माफिया का, समझे। तो तरतीब में अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर रैंडमली करना है तो पूरा पूरा क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, वरना टीचर जीरो देता जाएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहला के बजाय आपने तीसरा पहले कर लिया है, वो आंसर तो उसके पास तरतीब में होगा ना, टीचर के पास आंसर की जो होती है। देखने सर गाइडेंस भी देते हैं साथ साथ, आपकी मर्जी है। डबल बॉन्ड इधर 1 पे आ रहा है, इधर दूर आ रहा है, अच्छा अब आपको ये नहीं अट्रैक्ट करे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऊपर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, लिखने में पहले हेलो 6 ब्रोमो, डबल बॉन्ड एक 1 पर है और एक 5 पर है, तो 1 5 हेप्टाडाइन, ये जरा ख्याल रखिएगा। अक्सर कौम इसको ये लिख देती है खुशी में, और ये वो खुशी है जो गमी में बदल जाती है। ये कभी भी वायरस ना है, डाईहेक्सीन डाईहेप्टीन, इसका मतलब हो जाएगा चेन 2 मरतबा है भाई, वो डबल बॉन्ड 2 मरतबा है, चेन तो एक ही है। तो डाई के साथ इन, ट्राई के साथ इन आएगा, चेन के साथ पेरेंट के साथ डाई नहीं आएगा। बड़ा बड़ा लिखे ताकि ये सवाल आप अटेम्प्ट करें माशाल्लाह, और 4 नंबर लेके सुरखरू इम्तिहानी कमरे से बाहर आए। और एक ही जो है ट्रिपल बॉन्ड है 3 पर, तो 3 आइन आ गया। पेरेंट नेम हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आएगा, पेरेंट नेम
ऑलवेज विद डबल बॉन्ड। गॉट इट? गुड। इस पे आ जाए भाई, चेन बनी बनाई दी हुई है सप्ली वालों ने। सी डबल एच इज ऑलवेज 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ ओ आता तो वो ऑक्सी होता, ओ एच आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी होगा। नोट करें, लिस्ट बनाते जाएं। सिर्फ ओ आ जाएगा तो ऑक्सी होगा, ओ एच आ जाएगा तो हाइड्रोक्सी होगा। अब 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटानोइक एसिड। एक चीज और समझ लें, कभी भी सी डबल एच पूरी चेन में एक हो, कभी भी सी एच ओ पूरी चेन में एक हो, कभी भी इसके साथ वन मत लगाइएगा। नेवर वन, यानी आपने ये लिखा ना वन हेक्सानॉल, ये सिर्फ एक वन लिखना इतना भारी पड़ जाएगा कि वो जीरो दिला देगा। वो अब आपका 4 ब्रोमो को डस्टबिन में डाल देगा, 3 मिथाइल को डस्टबिन में डाल देगा, 5 ऑक्सो, एक वन ने बेड़ा कर करा दिया। वो कहेगा भाई ऑब्वियस है कि सी एच ओ एक्सट्रीम पर होता है। सिर्फ उस सूरत में लगाएंगे अगर दोनों एंड पर या दो पोजीशन पर सी एच ओ या सी डबल एच आ जाएगा, तब इसी लेक्चर में आगे आएगा ऐसा केस भी। लेकिन मैं चौंका भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इसलिए बताना जरूरी है। वन पेंटानोइक मत लिख दीजिएगा। सही? जल्दी करें भाई, नमाजें पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि जब मैं ये बोलूँ जल्दी करें तो कभी होता है कि मेरी नमाज का टाइम बीच में आ रहा होगा तो मैं कहूँगा भाई नमाज पढ़ो सब लोग, और फिर नमाज पढ़ना लाजमी है, काम वाम पीछे। सी के साथ सी एच थ्री 3 दफा लगाएं, सी एच के साथ सी एच टू 2 दफा लगाएं, और लॉन्गेस्ट चेन नहीं है भाई, यहाँ पे ओ आगे बीच में ईथर की कबाब की हड्डी, लॉन्गेस्ट चेन बताएं किधर जा रही है। अच्छा, पेरेंट छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो ये हुआ 1 2 3, और ये हो गया इधर। अब इसका मतलब हो गया ये आपका जो है बना 2 के साथ। अब देखें, पीछे बता दिया, बुल्ले साहब के पास है, एल्बो आ गया है भाई, तो 2 आइसो प्रोपॉक्सी। अगर आपने प्रोपॉक्सी लिखा तो वो कहेगा सीधे 3 तो है ही नहीं, स्टेट स्टेट चेन वाले प्रोपॉक्सी तो है ही नहीं। बारीकियां देख रहे हैं कौन दे रहा है भाई? ओ हो सप्ली, सप्ली वालों ने देखे 1 2 3 4 5 दिए, और ऊपर लिखा हुआ है एनी 4। ये नसीब से होगा कि बहुत मुश्किल पेपर बना रहे तो कहेगा चलो बच्चों को एक चॉइस दो, लेकिन फिर भी लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देख रहे हैं इसमें कई सारे ट्रिक हैं 5 में से। लेकिन आप लोग अब कीजिएगा, देखिए सारा सर जो बात बता रहे हैं माशाल्लाह से इम्तिहान से 4 दिन पहले, इसको प्रैक्टिस में लाएं। उसके बाद हो गया ये 2। अच्छा, अल्कोक्सी पहले लिखेंगे, अल्काइल बाद में लिखेंगे। अगर ये आपने इधर इधर किया तो भी गलत हो जाएगा, नोट करें। यानी अल्कोक्सी पहले लिखेंगे, फिर अल्काइल लिखेंगे, फिर अल्केन लिखेंगे, ये तरतीब है। अगर आपने अल्काइल इधर अल्कोक्सी उधर किया तो गलत हो जाएगा। 2 पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 3, 2 पे मिथाइल, और फिर आखिर में टोटल कितनी चेन है? 3 वाली, प्रोपेन पेरेंट हो गया। पीसीएचएस गर्ल्स का इन्होंने आसान किया, जल्दी जल्दी करें भाई। सीएचसी को 2 मरतबा लगाएं ब्रांच में, और इसमें ये तो इसी का झलक आ रही है मुझे, जहाँ पे खत्म किया वहीं से पीसीएचएस का शुरू हो गया। जल्दी करें भाई, मैं करूँ। 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन बनी यहाँ। अच्छा, किनारे पे कभी C2H5 हो तो आप इसको खोल भी सकते हैं इस तरह, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। वरना कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो खोलना नहीं, दिमाग में रखिएगा कि बस ये 2 हैं, ये 1 2, इसके ऊपर 2 दफा नंबर लिख लें 3 4। डर रहे हैं तो ये कर लें, समझ गए? देखें 1 2 3 4 ऐसे जबानी था, 1 2 3 4 खुल के भागा हो गया। लेकिन इतनी मुश्किल बात है नहीं, आप कर सकते हैं। अब ये 2 पे आ रहा है इथॉक्सी, और 2 पे ही आ रहा है मिथाइल, तो 2 इथॉक्सी पहले, 2 मिथाइल बाद में, टोटल अब 4 है ब्यूटेन। कुछ लोग इसको 3 गिन लेंगे और प्रोपेन लिख देंगे, काम हो जाएगा खराब। अच्छा, यहाँ पे भी अगर कभी मिला के लिख दे वो तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यूं लिख दे वो तो ये इथॉक्सी ही रहेगा, इसमें कोई रॉकेट मत चला दीजिएगा, ये कुछ और लग रहा है, समझे? जैसे इसको हम खोल सकते हैं तो वो उसको बंद भी कर सकता है। इसके बाद अच्छा, रिंग वाले भी आ सकते हैं बोर्ड में, ये ध्यान रखिएगा। जब CH3 भी लगेगा OH भी लगेगा तो पेरेंट बनेगा ये। टोलिन जो है कभी भी पेरेंट नहीं बनेगा। अगर OH लगाओगे तो वो अपर हैंड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग हमेशा ऊपर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 1 साइक्लिक ऑर्डर में, 2 3 4, ये हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। इसका एक और नाम भी होता है, बताएं जल्दी से बताएं। मैं बताऊं, पीक रिसॉल, क्योंकि आगे जो सेक्शन सी का सवाल आएगा ना उसमें ये बहुत आया हुआ है। इसको अब ड्रॉ करो। ड्रॉ अक्सर वो कॉमन नेम से देगा सेक्शन सी में, ताकि बच्चे ड्रॉ ही ना करें। भूल गए, ये ओ पोजीशन होती थी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा।
अगर वो ओ क्रिसॉल कहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दीजिएगा। समझ गए? 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, जो ग्लिसरॉल भी होता है, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। ग्लिसरॉल अगर ड्रॉ करने को आ जाए चॉइस मत छोड़ दीजिएगा सेक्शन सी में। ग्लिसरीन जिससे बनती है 1 2 3 और प्रोपेन प्रोपेन। अब इसमें भी देखें ट्राइओल, ट्राई प्रोपेनॉल नहीं, ज्यादा भी पीछे मना किया डाई पेंटिंग कोई चीज नहीं है। अगर ट्राई पेंट प्रोपेनॉल लिखेगा आपको चेन 2 बनानी पड़ जाएगी। यहाँ पे प्रोपेन ट्राइओल यानी चेन 1 है, अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप 3 है। समझे? यहाँ पे अगर आपने भूल से लिख दिया ये ट्राई प्रोपेनॉल तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्वेश्चन का 1 नंबर दफन हो गया। सी के साथ CH3 2 मरतबा खोले, खोल दिया ये। Br उसके साथ लगे, Br भी कभी चेन के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा डॉट का मतलब भी बॉन्ड होता है। सही है? सब चीजें बता रहे सर। PCHS वालों ने किया, इससे देखिए वैरायटी आ जाएगी। मैंने चुन चुन के 10 8 कॉलेज निकाले। लॉन्गेस्ट CHO के साथ आ गया भाई ये, लिखने में पहले ब्रोमो, ये तो पक्का हो गया ना। किसी भी स्ट्रक्चर में हेलोजन पहले फिर अल्काइल। ठीक है? अगर अल्काइल भी दो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अगर इथाइल भी होता तो इथाइल बिफोर मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी मेंटेन, अल्फाबेटिकल। सही है? अब इसकी बुनियाद पर पहले 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और कितना है 1 2 3, देखिए प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल ली। और ए जरा अच्छा सा लिखिएगा, AL OL ओल, अक्सर लोगों का O और A एक जैसा लग रहा होता है। एल्डिहाइड वाले में ए जरा अच्छा से लिखिएगा, मेरा ए नजर आ रहा है ना, ए छोटा सा लिखा है लेकिन ए ही लग रहा है। फॉर्मेन लड़कों का कॉलेज, CH3 2 मरतबा और CH3 3 मरतबा। सही है? इसका मतलब हुआ ये पूरा गया आपका इसके R डैश में। अब तो समझ में आना शुरू हो गया ना ईस्टर। अब ये है टर ब्यूटाइल, तो टर ब्यूटाइल ये हो गया, और ये फिर आइसो की शक्ल आ गई। फॉर्मेन वाले ने भी अच्छा खेला है। ये टर ब्यूटाइल हो गया और ये आइसो ब्यूटेनेट होगा। अगर सिर्फ ब्यूटेनेट लिखेंगे तो सीधा होना चाहिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ अगर है तो ये ब्यूटेनोएट है, और ये अगर शेप है यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है तो आइसो है। सेकंड पे 2 होती तो नियो होता। लिखे सब साइड पे। अगर यहाँ पे 2 होते इस तरह तो ये नियो पेंटानोएट हो जाता। देख रहे हैं सर की वीडियो सिर्फ अपने काम के लिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये स्टूडेंट का है काम कि मैं यहाँ पे ये लिख के लाया था। ये सब क्यों बता रहा हूँ कि कंप्लीट बात आ जाएगी। मैंने कॉलेज में भी कुछ काम है तो मैंने कहा कि ये वैरायटी अगर बोर्ड में आ गई तो फिर बच्चा कहेगा मैंने चॉइस में छोड़ दिया क्योंकि जो सर ने करवाए थे 10 कॉलेज पे ये नहीं था। मैं होगा भाई ये 12वां 14वां कॉलेज सर पेंसिल से जो कर रहे हैं वो कहाँ है? एक्सीलेंट। टर्ब्यूटाइल आइसोब्यूटेनेट। आगे बढ़े भाई, CH3 को 2 दफा लगाएं और चेन को करने लंबा तरीन। यहाँ से C2H5 किनारे पे कभी भी इथाइल नहीं होगा, याद करें। किनारे पे C2H5 है, टर्मिनल पे नेवर कॉल इट इथाइल। समझे? यानी 1 इथाइल कोई चीज ही नहीं दुनिया में, इसको तोबा करके जाइएगा, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 1 मिथाइल। दरख्त को कभी देखें, दरख्त अगर ऊपर से उसका जो स्टेम है घूम जाए तो उसको आप शाख कहेंगे? नहीं ना भाई, स्टेम का हिस्सा है ना। तो किनारे पे कभी भी ब्रांच नहीं हो सकती। इस बुनियाद पे अब आ जाए 1 2 3 1 2 3, ये तो सिमेट्री के कहीं से भी कर दें, इधर से कर दूं। ये अगर करेंगे तो 2 शुमार होगा 1 2 3 4 5। इधर से आ जाए 1 2 3 4 5। ये दोनों तरफ से सही हो रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो 3 3 पे आ गया डाइमिथाइल और 5 वाला पेंटेन। ये तो अल्केन की उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, इतनी अच्छी फॉर्मेट वाली है। इस पे आ जाए भाई, कीटोन के साथ उसने डबल बॉन्ड लगाया, बेहतरीन। ये भी सिमेट्रिक है 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी 1 सही हो जाएगा। अच्छा कभी करीब दूर होगा, करीब दूर होगा तो लिखे मोटा मोटा, ब्रांच करीब जिधर होगी वहां से 1 लेंगे, CO जिधर से करीब होगा वहां से 1 लेंगे। ठीक है? सिमेट्रिक है, जैसे ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो आइदर एंड कार्बन बियर्स 1,
कार्बन के किसी भी किनारे को हम 1 बोल सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट अगर आ जाएगी ब्रांच तो उसको 1 लेना पड़ेगा जरूरी। अब 1 फॉर पेंटाडाइन, पेंटाडाइन 1 पर आ गई और 4 पर आ गया, पेंटाडाइन, डाइपेंटीन मत दिखेगा, और 3 पे ओन। पेरेंट नेम हमेशा इन के साथ जाएगा, अभी पीछे दिखा चुका हूँ। यहाँ पे पेंटानॉन मत लिखिएगा, पेरेंट हमेशा इन लेगा, सही है। अगले में भी यही नजर आ रहा है, फॉर्मिन वाले ने चुन चुन के डबल बॉन्ड के दिए कि बच्चे माहिर हो जाएं। अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उसने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। कार्बोक्सिलिक आ जाए या एल्डिहाइडिक तो उसको तो 1 करने में कुछ सोचा ही नहीं करें, तो ये हो गया 3 पे 5 वाला टोटल है, तो आ गया 3 पेंटीन। अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा बच्चों, ई मत लिख दीजिएगा आखिर में, पेंटीन का ई हटेगा, पेंटेन का एन ई हटेगा, क्योंकि पेंट का मतलब है 5 वाला, तो अगर आपने ई भी लिख दिया तो इसका मतलब पेरेंट पेंटीन है, नहीं है ना, पेंट ओइक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बारीकी को भी देखिए, कुछ टीचर इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं इसको ही पकड़ो, तो इसमें इख्तिलाफ नहीं है, पक्का मैं बता रहा हूँ। ई मत लिखिएगा जिसमें भी डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे, पेंटेन के एन लिख दिया और फिर डाइन लिख दिया तो ये तो पेंटानीन हो गया, कुछ समझ रहे हैं, पेंटा 5 वाला, तो अब 3 पेंटीन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे सर 1 ओइक एसिड आपने लिख दिया क्यों, अगर सिर्फ ओइक एसिड लिखे बगैर सर पैर का हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ओइक एसिड कहीं और पे भी आ सकता था, इस वजह से ये लोग कह रहे हैं सर 1 लिखना यहाँ पे जरूरी है। ओइक एसिड बगैर सर पैर का हो जाएगा, यानी पेरेंट के साथ अधूरा सा लगेगा, इसलिए लिखा है, वरना आम हालात में सिर्फ एक सी डबल एच पे आप नहीं लिखेंगे। चले भाई जल्दी, कॉमिक्स कॉलेज CH3 3 दफा लगाएं, और अब तो आप लोग मुझसे माहिर है, जल्दी जल्दी खुद करें भाई। CO करीब तरीन हो गया, 1 2 3 4, तो 3 पे 2 मरतबा है, 3 डाइमिथाइल, और 2 पोजीशन पर आया ओन, टोटल 4 है, तो 2 ब्यूटानॉन, आसान है कॉमिक्स वालों का। CH3 के 2 लगाए यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, CH3 ये रहा, O ये रहा, C के साथ 2 अटैचमेंट, जहां ब्रैकेट आएगा वहीं अटैचमेंट करनी है, C है, इसी के साथ 3, 1 2 3 इसी के साथ, और कार्बन काउंट कर लेंगे ना, तो देखिए वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कभी गलत होने लगेगा आप पकड़ सकते हैं कि मैंने बीच में CH3 को डाल दिया, वहां पे वैलेंसी 5 हो जाएगी, किनारे पे CH2 लिख दिया, वहां पे वैलेंसी 3 हो जाएगी, कम ज्यादा होने लगेगी, पकड़ते हैं ऐसे, तो CH3 2 ब्रांच में चला गया। अब ये तो ई क्या है भाई, ईथर है, ईथर का मतलब हो गया, ये तो हो गया मिथॉक्सी, लॉन्गेस्ट चेन पकड़े भाई, ये मेरे ख्याल से पिछला जो हमने अभी किया ना उसी जैसा, इन्होंने CH2 CH3 खोल के दिया, वहां पे C2H5 लिखा था, पेज पलट के खुद देख लीजिएगा, 1 2 3 4, 2 पे मिथॉक्सी आ गया, 2 पे मिथाइल आ गया, और 4 वाला ब्यूटेन आ गया, यहाँ पे 2 दफा होता तो इथॉक्सी आया था, सही है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इससे तो आप लोग माहिर है, पीछे भी हमने किया, बस बार बार देख रहे हैं, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, नाम के बीच में और नंबर के बीच में डैश, और सारे स्मॉल लेटर जोड़ मोड़ के सब एक साथ, सही है जनाब। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, OH आ जाए तो हाइड्रोक्सी, ये भी रिवीजन जैसा लग रहा है, 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी आ गया, 5 वाला पेंटानोइक एसिड। देखिए अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैंने 1 पेंटानोइक नहीं लिखा, वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कभी आ जाए तो आप लिखेंगे उसके साथ 1। अच्छा इसमें एक चीज आपको मैं बताऊं, सर इतनी तो बता चुके हैं यार, वो भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो आप लोग जो चॉइस मत छोड़ दीजिएगा, यूं अगर यूं आ गया तो यहाँ पे बस जो है ना YN आ जाएगा पेंटाइन का, समझे, बाकी छोड़िएगा नहीं चॉइस में। अगर कभी डबल बॉन्ड दिया ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि देखें मैंने जितने भी सॉल्व में ट्रिपल बॉन्ड दिया नहीं है उसने इन ग्रुप्स के साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ या एल्डिहाइड के साथ, लेकिन पॉसिबल है वो, इसलिए मैंने बता दिया आपको। मलीरकैंट CH2, देखना CH2 चेन में जाती है, सीखा, और CH3 ब्रांच में जाती है, सीखते आ रहे हैं, एक्सीलेंट। CH3 आपका आ गई है ब्रांच में, ये वाला CH3 अपनी जगह रहा, ये CH2 3 दफा आ गई यहाँ, CO और CH3 अपने जगह। कीटोन वाला जो कार्बन होता है वो चेन का हिस्सा बनता है, बस ये ख्याल रखिएगा छलांग नहीं मारिएगा, जैसे इसमें देखें ये ऑक्सीजन जब भी आएगा ना वो हमारा अल्कोक्सी हो जाएगा, लेकिन अगर CO आएगा वो चेन का हिस्सा बन जाएगा। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 2
हेक्सानॉल, सिंपल एज दैट, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, साइड चेन ही नहीं है। आपकी पसंद के लिए देखिए यहाँ लिख दिया मैंने इसके दो नाम, वरना एक ही लिखना होता है हर जगह। ठीक है, मलिर वालों ने चौंकाया इस कौम को। देखें अभी तक इतने सारे मैंने आपको करे, लेकिन इसमें देखें अमाइड नहीं आया था, अमाइड आया। गुड एग्जाम्पल। CH3 ब्रांच में गया और ये होता है अमाइड। अब इसको कैसे करेंगे सर, यहां से आप इसको ले लीजिए, 1 2 3। CO आपको कीटोन ना लगे, कीटोन उस सब होते हैं उधर उसके रेडिकल हो, कीटोन के लिए ये है, सही है, और अमाइड के लिए ये है, सही है, गुड। तो अब ये हो गया 2 मिथाइल, 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन, और CONH2 के साथ क्या होता है, अमाइड। अच्छा ये इसके बगैर होता तो अमाइन होता। लिखते जाइए सब, सर काम की बात है सारी, ऑल इन वन आज पैकेज है भाई। ये अमाइन होता, यानी इसके ऊपर हाथ रख के इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बोलेंगे, बोले आइसोप्रोपाइल अमाइन। एल्बो है ना, 3 लाइन से होता तो प्रोपाइल अमाइन होता। इसमें भी ई हटा के लिखिएगा अमाइड के नाम से पहले। ये बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी यार नलीर वालों ने, कि बच्चे का ये क्या चीज है। ओ के साथ C2H5 2 मरतबा लगाए तो कहाँ लगाए भाई, दाएं बाएं लगा दें, कहीं भी लगा दें। अब इसका मतलब है ये एक तरफ से तो इथॉक्सी हो जाएगा और एक तरफ से इथेन हो जाएगा, इस तरह। ये मजेदार था सर, आप ही को बड़ा मजा आया इसमें। ओ भाई आप भी पढ़ाई में मूड बनाओगे तब इतनी लंबी लंबी पढ़ाई में तरह बैठ के एक जगह सुकून से करोगे ना, वरना कहोगे सर जा रहे हैं इधर उधर हम पानी पीने वॉशरूम। इथॉक्सी इथेन, सही है, ये भी बड़ा अच्छा दिया इन्होंने। CH3, अच्छा इसका उल्टा सीधा नहीं होता, देखिए यूं लिख दिया उसने CH3 और इसने यूं लिख दिया CH3, नो टेंशन। CH3 को खोल दिया, 2 मरतबा लगाने लगा दिया, अब ये कीटोन हो गया, 1 2 3। ये तो याद आया कुछ, एसीटोन है। लेकिन आप IUPAC नेम हमेशा देंगे, नोट करें, IUPAC नेम देना है, कभी भी कॉमन नेम मत दे दीजिएगा सेक्शन बी के सवाल में। ऑलवेज गिव IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं बेटा। बैरिया का साथ सी के साथ CH3 3 मरतबा। अब ये CO आ गया आपका पसंदीदा, तो ये हो गया रेडिकल। क्या चीज है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल, और ये हो गया आपका 3 वाला प्रोपनोएट। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर हमारे टीचर ने टर्शरी यू लिखवाया है डॉट करके। बिल्कुल लिख दो बेटा, कौन मना कर रहा है, ये ऑप्शंस होते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। सर ये हमारे टीचर ने लिखवाया है, ये जरा मसला है, ये ना लिखिएगा, क्योंकि ये कॉमन नेम की तरफ चला जाता है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा होता है। वैसे है तो टर्शरी सेकेंडरी नो भी कॉमन, लेकिन ये वर्डिंग में लिखना जरूरी है। यहाँ पे ये इक्वेशन वगैरह में लिख दें आप, लेकिन नेमिंग वाले क्वेश्चन में अवॉइड करें इसको, समझ गए। पूरा टर्शरी का वर्ड नहीं लिखिएगा IAR भाई साहब। ये उस सप्ली के बाद दूसरा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इतने सारे ऑक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, करेक्शन, फिनॉक्सी, प्रोपॉक्सी के लिए तो यहाँ पे C3H7 लिखा होता है, लेकिन ये CH3 के साथ हो, जब इसकी चेन कैसे बनेगी, ये चेन बनी, ठीक है। अब छोटी वाली जो अल्कोक्सी होगी वो 1 लगेगी। अच्छा मिथाइल इथाइल भी कभी हो ना, तो जो छोटी ब्रांच होगी उसको 1 दीजिएगा, छोटे बच्चे शोर मचाते हैं। 1 2 3, तो ये 1 हो गया मिथॉक्सी, नहीं E बिफोर M, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, E बिफोर M, ये इथॉक्सी यहाँ पे, यही 1 पे मिथॉक्सी यहाँ पे, E फिर M फिर P, ABCDEF करके करें, M के बाद P आता है, फिनॉक्सी। सर फिनॉक्सी का मतलब जरा हमें बता दें आप, ये यानी O C6H5, क्योंकि बेंजीन में से एक H कम कर दें तो ये फिनॉक्सी हो जाएगा। तो ये 3 फिनॉक्सी प्रोपेन, 3 वाला प्रोपेन, सबसे मजेदार एग्जाम्पल। अच्छा फिनॉक्सी से मुझे एक चीज याद आ गई, बता दूं क्या जल्दी से। एक जगह मैंने पेपर में देखा कि ये स्ट्रक्चर बनाओ सेक्शन सी में, फिनॉक्सी
बेंजीन, बच्चा परेशान, ये कैसे ड्रॉ होगा सेक्शन सी के लिए? फिनॉक्सी बेंजीन ऐसे ड्रॉ होगा, एक तरफ फिनॉक्सी बना दें, उसके साथ बेंजीन लगा दें, समझे? ऐसा। और ऐसे स्ट्रक्चर में कोशिश कीजिएगा वो C6 वगैरह ना लिखें, रिंग स्ट्रक्चर बनाए, रिंग स्ट्रक्चर बेटर देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सही है। 2 ब्यूटेनॉन किस तरह सर? ये 1 होगा, ये 2, क्योंकि ये हो गया 3 4, CO दूर नहीं जाना चाहिए कीटोनिक ग्रुप, तो 1 2 3 4, तो 2 पे और टोटल 4 वाला 2 ब्यूटेनॉन। उसके बाद आ जाए भाई इस पे, ये तो हम इस तरह, अच्छा CHOH, OH को ब्रांच में लग जा दिएगा यूं करके। सही है। तो ये सर आपने क्यों नहीं खोला? ये ऑब्वियस ही है ना बेटा, यहाँ पे OH जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन चेन के अंदर नहीं जा सकती। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी, 5 वाला पेंटानोन। आप लोगों का पसंदीदा भाई पीसी वालों ने 3 रिंग वाले दिए और प्रैक्टिस के लिए इतने सारे दे दिए। सेक्शन में, सेक्शन सी में 4 आएंगे, सप्ली की तरह 5 आएंगे, इतने सारे थोड़ी आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने भाई। CH3 3 दफा लगाएं, OH 1 दफा लगाएं, तकरीबन वैसे ही है। और COCHO, अब ये जरा अच्छा सवाल है। एक और तीसरा, किस तरह इन्होंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जोड़े हैं, देखने के लिए बच्चों की क्या पोजीशन है। 1 2 3 4 5, शुरू कहाँ से करेंगे बेटा? अल्काइल से। 4 पे 2 दफा है, 4 4 डाई मिथाइल। यहाँ पे डाई है तो रिपीटेड गिनती लिखनी है। कुछ बच्चे यूं लिख देते हैं कि सर दोनों 4 पे हैं, तो मैं वहां 4 कॉमन ले लिया, मैथ्स पढ़ रहे हो, दोनों 4 लिखने हैं, वरना एक गलती 0 हो जाएगा, इतनी मेहनत का काम। डाई मिथाइल, अब 3 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे ऑक्सो, और टोटल 1 2 3 4 5 पेंटानॉल। बेहतरीन। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्योंकि इसमें अकेले ऑक्सीजन ग्रुप बड़ा होगा, हाइड्रोक्सीजन के साथ आगे तो उससे छोटा हो गया। ये तो बुक की एग्जाम्पल है, अगर आपने बुक भी पढ़ी हो। अच्छा ये बता दूं, खत्म पे आ रहा है लेक्चर इसलिए क्योंकि ड्रॉ द स्ट्रक्चर तो जल्दी जल्दी में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ड्रॉ करना जानते हैं, इसमें नेमिंग में मुश्किल होती है, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। कि बुक को जरूर चैप्टर 4 को रीड करें, क्योंकि उसके अंदर की बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी तगड़ी है जो पेपर बनाने वाला जरूर देता है। तो ये मेरे आज के मैराथन के साथ उसको भी देखिएगा जरूर, मेरी बुक को। जैसा ये मैंने जगह प्रैक्टिस की है, तो ये बुक का ही है पूरी एग्जाम, लेकिन अब इसमें 2 दफा COOH है, लेकिन 1 4 लिखना जरूरी हुआ। और 1 2 3 4 कहीं से भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये 1 लेने, ये 1 लेने, मर्जी, दोनों तरफ से सही, 1 इधर से भी सही, ठीक है। 2 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, E हटा के। 1 4 डाइओइक एसिड, पेरेंट हमेशा डबल बॉन्ड E के साथ जाएगा। C के साथ CH3 3 दफा लगाएं। सर इतना स्टाइलिश आपने लगाया भाई, आप सीधा लगा देना। ये हो गया टर ब्यूटाइल, 1 2 3 4, और ये 1 कार्बन वाला मीथेनोएट। 2 कार्बन वाला होता तो इथानोएट। सही है भाई, क्योंकि 1 2 वाले बच्चे आमतौर पे टच में नहीं होते, वो भूल जाते हैं, चॉइस में छोड़ देते हैं, अरे 3 4 5 वाले तो करके आए थे, 1 2 वाले करके नहीं आए। इससे क्या पता चला पेपर आसान भी आ जाए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अरे आसान चीजें तो देख के ही नहीं आया, तो वही सारी दे दी कि चले क्या आसान वाली। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले तो खुद करें भाई। ये अच्छा दिया है PC वालों ने, मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी, और ये हो गया बेंजीन। 4 मिथाइल फिनॉल पीछे भी आ चुका है, जिसको मैंने बताया था अभी, पी क्रिसोल, ठीक है, रिपीट हो गया। अमाइड वाला भी रिपीट हो गया, ये गलत है लेकिन मेरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन अमाइड होगा। जो मैंने 3 करेक्शन किए वो तस्वीर खींचने वालों जरा उसको प्ले करके भी देख लेना, ब्यूटेन अमाइड होगा। सही है, क्योंकि उसमें कार्बन को काउंट करते हैं। यहाँ हुआ ना 1 2 3 4, ये 4 यहाँ से हो गया ब्यूटेन। अमाइड तो इसलिए होगा कि ये है अमाइड, समझ गए? करेक्शन। ये है बड़ा प्यारा सवाल एक और, ये देखिए, ये इस तरह का, यानी बेंजीन का जो है वो ईस्टर, ये हो गया इथाइल। जैसे हम ये कर रहे थे कि इसमें मैं यूं करता हूँ ना, ब्रैकेट लगाता हूँ, मेरा स्टाइल पढ़ाने का देखा आपने कि मैं ईस्टर वाले में क्या करता हूँ,
और जो वो होता है अल्कोक्सी वाला, उसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें यूं मैं करके यूं करता हूँ, या आप भी करें, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब इसमें देखिए मैंने ये वो वाला स्टाइल किया जो ईस्टर में हम करते हैं, तो ये इथाइल हो गया, और ये बेंजोएट। इसमें कुछ लोग ई एन नहीं भी लिखते हैं, तो अगर आप यूं भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा, बेंजोएट। समझ गए? अब है वो आखिरी हिस्सा जो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं, बस इसकी जल्दी जल्दी तस्वीर खींचनी है कुछ भी कि किस तरह करना है। आइसोप्रोपाइल, ये सेक्शन सी का सवाल है, 8 मार्क्स का है, बड़ा ही कीमती है, ऑर्गेनिक में आएगा। डू और डाई इसलिए कि ये कंपलसरी उन लोगों के लिए हो जाते हैं जो इक्वेशन से भागते हैं, क्योंकि इक्वेशन दूसरे सवाल के साथ होगा, ये अलग सवाल के साथ होगा सेक्शन सी में। आइसोप्रोपाइल O8 से पकड़ेंगे कि ये ईस्टर का ग्रुप है, तो ये हो गया देखें आइसोप्रोपाइल, और ये 1 2 3 4 वाला हो गया आपका ब्यूटेनोएट। हाइड्रोजन गिन के लगाइएगा, 3 और 1 4, 2 और 3 4, 2 और 3 4, सी डबल के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगी। आइसो में हमेशा बीच वाले के साथ एच आएगी, किनारे वाले के साथ H3 हमेशा आएगी। इथाइल, नियोपेंटाइल, इथाइल 1 2 वाला हो गया इथाइल, और 1 2 3 4 5, सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांच होती है, नियो होता है। सही है? और ईथर ऑक्सीजन लग गई, पी क्रिसॉल आया, जो पीछे हमारा एक्टिव वाइस थी यहाँ पैसिव वाइस बन गई। पायरोगैलोल, अच्छा ये बता दूं, पायरोगैलोल यानी जो फिनॉल्स की क्लासिफिकेशन है, रेसोरसाइनॉल, हाइड्रोक्विनोन, कैडेचॉल, ये सारे एक जगह कर लें प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें से एक जरूर आ रहा है हर कॉलेज में, बोर्ड के पेपर में, सप्ली में, हर जगह। और आखिर में फिर एक जगह बेंजोक्विनोन, वैसे तो फिनॉल का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन इसी खाते में डाल दीजिए इसको, तो एक जगह प्रैक्टिस। और अभी जो एक बताया था, बताएं जिसे फिनॉक्सी बेंजीन, वो पायरोगैलोल के बेंजामाइड, देखिए बेंजीन के साथ ये अमाइड लग गया, ये बुक किए सारी। अच्छा देखें, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, अभी जो हमने किया था 1,4 ब्यूटीन, वो चेन में जाएगा, डाइओइक एसिड बेंजीन के साथ बोल दे, तो ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, 1 और 4। ये वैसे बताऊं, ये सप्ली वालों की। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर डीजे, डीजे वालों ने सेक्शन सी में ये दिया ही नहीं, इसीलिए कहा डीजे वालों का पेपर थोड़ा टेढ़ा तिरछा है। डीजे वालों ने अपने केमिस्ट्री का पेपर में कुछ चीजें जो बोर्ड में लाजमी आनी है वो दी नहीं है, मैं नहीं जानता, भाई छोड़े उसको। नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल हो गया पूरा, अल्कोहल का OH लगा दिया। हाइड्रोजन लगाना नहीं भूलिएगा, हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा। टार्टेरिक एसिड, अगर आप लोगों ने बुक में चैप्टर 9 का लास्ट पेज पढ़ा हो, उसमें टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इस तरह के नाम लिखे हुए, लेकिन इसके स्ट्रक्चर नहीं बच्चों को पता होते हैं। ये देखिए टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह का एक और जो है उन्होंने, कॉलेज में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, अगर वो आ जाए तो आप लोग सरवाइव कर लीजिएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ई लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। मैलिक एसिड, इसमें ये होगा कि यहाँ पे तीसरी पोजीशन में बस एक OH आएगा। देख रहे हैं जेजेसी के फायदे उठा रहे भाई, लेकिन टार्टेरिक में दोनों में OH आया है जैसे, यानी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। समझे इसका नाम? और इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये तो हेक्सेन पीसीएचएस वालों ने बच्चों वाला दे दिया। अच्छा इसका तरीका ये होता है कि हेक्सेन देख के पहले पूरी एक चेन बना लीजिएगा 6 वाली, अपनी पसंद से लेफ्ट पे या राइट से 1 2 3 करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे लेफ्ट से मैं करूंगा, मैं राइट हैंडर हूँ, तो देखिए 2 पे जाके एक मिथाइल लगा दूंगा, 4 5 पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दूंगा, हाइड्रोजन बिल्कुल एंड में फुलफिल कर दूंगा।
जैसे अब जहाँ पे एक अटैचमेंट आ गई वहाँ एक एच कम हो जाएगा, जहाँ पे एक अटैचमेंट आ गई दो अटैचमेंट आ जाएगी वहाँ की एच गायब हो जाएगी। 3 क्लोरोबेंजीन अमाइड, 1 2 3, 3 पे क्लोरो और बेंजीन अमाइड तो हम देख चुके हैं पीछे, देखें बेंज अमाइड बेंजीन अमाइड में ही होता है, तो अब जो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी लगाते तो उस पोजीशन पे आके लगा दिया। रेसोरसाइनोल आ गया। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है वो नाइट्रेशन से हासिल होता है फिनॉल के, अगर आप लोगों ने इक्वेशन भी किए हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। अच्छा, पिक्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये एक जगह कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। 3 क्लोरोबेंजीन डिवीजन, बेंजीन ट्राइओल, ये वो है पायरोगैलोल का दूसरा वर्जन। पायरोगैलोल इसी को कहते हैं ट्राई हाइड्रिक फिनॉल को। समझ रहे हैं भाई? थोड़ी सी हिम्मत कर लें। और इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, कीटोन जब देखे ना तो कीटोन बनाने बीच में इस तरह ईथर वाला आ जाए तो ईथर का ओ लगा दे बीच में, फिर उसके दाएं बाएं लगा दे। इथाइल आया इधर इथाइल लगा दिया, आइसोप्रोपाइल आया इधर लगा दिया। सर इसको आपने नीचे झाड़ने लटका दी, भाई तुम ताज पहना दो, ये भी आइसो है। अच्छा, आइसोप्रोपाइल ही जो है वो सेक प्रोपाइल होता है, ये बहुत अच्छा याद रखिएगा कि आइसो के प्रोपाइल को सेक प्रोपाइल भी कहते हैं, ये एक ही चीज के दो नाम। ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल होता है 4 वाला, वैलर होता है 5 वाला, और कैपर होता है 6 वाला। 1 2 3 4। सर यहाँ पे अगर हम CHO लिख देंगे गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, किसने कहा है? मैंने तो इसलिए लिखा है कि भाई इसमें वैलेंसी कार्बन की 4 पता चल जाए बच्चों को। पायरोगैलोल रिपीट होना शुरू हो गया। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन याद है? फ्रीडल, क्राफ्ट, एसाइलेशन। सही है। इथाइल आइसोप्रोपाइल, अब जो रिपीट का मतलब पीछे हम लोग देख चुके हैं। वैलेरिक, वैलेरिक का मतलब 5 वाला। 1 2 3 4 5। पहली जो एडजेसेंट कार्बन होगी फंक्शनल ग्रुप के वो अल्फा होगी, उसके बराबर वाली बीटा होगी, उसके बराबर वाली गैमा होगी। अल्फा पे पहुंच के क्लोरो लगा दें, बीटा पे पहुंच के मिथाइल लगा दें, और वैलर को देख के 5 करके टोटल करके सही से CH पहली पोजीशन पे लाइन से। और देखें एक अटैचमेंट पे H एक लगती है, दो अटैचमेंट पे 2, और एक अटैचमेंट पे 3। नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये रिपीट हो रहा है, नियोपेंटाइल ये हो गया अल्कोहल। इथाइल नियोपेंटाइल रिपीट, और ईथर बीच में आ गया। सही है। अच्छा, इसको हम सर यूं लिख देंगे, गलत होगा? क्यों गलत होगा भाई? बिल्कुल सही। फॉर्मेन में रिसोर्साइनॉल, एडिपिक एसिड कहाँ से आया बताएं? जल्दी बताएं, आप लोग बताएं ना यार, सब मैं बता रहा हूँ। एडिपिक एसिड आया भाई चैप्टर नंबर 11 पॉलीमर। अगर आप लोगों ने नायलॉन 6 पढ़ा है, ये उसका मोनोमर है। इसको खोल के भी लिख सकते हैं CH2 को 4 बार, और बंद करके भी। और असल में ये है क्या चीज? ये 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, क्योंकि एक ही हो गया, 4 5 6 हो गए। समझ गए? चले भाई, साइक्लोपेंटीन। अच्छा, साइक्लो में अगर इन आ जाए तो किसी भी एक पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, किसी भी एक पोजीशन पे आपकी पसंद। इधर लगा देंगे तो भी ये साइक्लो ही रहेगा और पेंटीन ही रहेगा। साइक्लोहेक्सीन बोल देता तो 6 कोनों वाला बना देते। ये अल्काइन वाला नहीं आएगा साइक्लिक में, ठीक है। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल, ये देखिए आइसो का स्ट्रक्चर बन गया ये। सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच हो तो आइसोब्यूटाइल या आइसोपेंटाइल या कुछ भी, और सेकंड लास्ट का मतलब इधर से चलेंगे आप तो ये सेकंड लास्ट कार्बन बन जाएगी। काफी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, आज क्लियर कर लें भाई, ध्यान 4 दिन बाद है कि सेकंड लास्ट में फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके बिल्कुल जो चेन खत्म जिस तरफ होती है वो सेकंड लास्ट हो जाएगा। अगर उस पर एक CH3 लगा हुआ है तो वो
आइसो 2 लगा हुआ है तो नियो, सही है। बेंजीन ट्रायोल रिपीट हो गया जो पायरोगैलोल था। डाइफिनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मतलब इथाइन होता है। ये देखिए डाइफिनाइल आ गया। और अच्छा डाइविनाइल भी होता है, वो आज ही की लेक्चर में आखिर में आएगा। बेंजीक्विनोन, ये फिनॉल की ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट थी, अगर आपको याद हो। K2Cr2 7 और सल्फ्यूरिक एसिड की 2 मिथॉक्सी 2 आइसोप्रोपाइल। अच्छा ये मिथॉक्स, अच्छा कभी इस नेमिंग में आईयूपीएसी आ जाए ना, ड्रॉ करना हो हमें, तो आप सीधी चेन बना दे पहले ब्यूटेन की लाइन से। इसमें वो यू करके मेरी तरह ब्रैकेट नहीं बनाया, उसमें लाइन से 4 बना दे, 2 पे पहुंच के मिथॉक्सी लगा दे, 2 पे पहुंच के आइसोप्रोपाइल बना दे। ये आइसो हो गया, ठीक है। ये कह रहा हूँ, ये आइसोप्रोपाइल, ये मिथॉक्सी और ये आपका ब्यूटेन। यानी कभी आईयूपीएसी का ड्रॉ आ जाए ना सेक्शन सी में, तो आप उसमें वो ब्रैकेट वाला काम नहीं करें, सीधी चेन बना के काम करें। अल्फा बीटा डाइमिथाइल ये रिपीट है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गई, ये बीटा कार्बन हो गई। आइसोप्रोपाइल ये आज ही का शुरू का रिपीट है, ये आइसोप्रोपाइल और ये 4 वाला ब्यूटेनोएट। अच्छा यहाँ पे अगर ये ब्यूटाइरेट भी लिख देता ना कॉमन, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। O8 आईयूपीएसी होता है, और 8 जो होता है ये कॉमन नेम होता है। सही है, कॉमिक्स में तो सारी रिपीट 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 लिख दिए मैंने, बस ये कार्बोनिक एसिड फिनॉल को कहा जाता है, ये आप लोगों को पता हो। और हाइड्रोक्विनोन मैंने अभी मिस बताई थी करने। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल देखिए, ये टर्शरी हो गया, जिसमें 3 अटैचमेंट्स होती हैं कार्बन के साथ, 1 2 3, जिसको थर्ड डिग्री हम बोलते थे। रिपीट रिपीट सारे रिपीट, इथेन डाई आल, CHO 2 मरतबा, जिसको ग्लाइऑक्सल भी हम कहते थे, याद आया। और ग्लाइकोल आ जाएगा तो ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में 2 मरतबा CH2 यानी कि जो 1 2 डाइओइक होता है, डाइओल सॉरी, जो हाइड्रोजन वो पर आयोडिक एसिड के साथ हमने किया था वो वाला। CH2 तो ये ग्लाइकोल होता है। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप 2 दफा होगा तो ग्लाइऑक्सल होगा, जो हमने ओजोनाइड से बनाया था इथाइन में। कैप्रोइक, कैपर होता है 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, और ये अल्फा ये बीटा। ऑयल, ऑयल जो है ये कौन सा होता है बेटा, अमाइड। ब्यूटेन को देख के 4 लगा दें, ये 4 हो गए, 1 2 3 4। प्रोपोइन होता तो यहाँ पे 3 लगा देते, पेंटानोइल होता तो 5 लगा देते, और आयोडीन या आयोडाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड होगा तो वहां पे वो लगा देंगे। गॉट इट। आखिरी पेज है, उसके बाद मैं आपको वो वाले पेज दिखा दूंगा जो मैंने एक जमाने में मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, और आदम जी का पेपर, सिर्फ उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, कुछ समझाऊंगा नहीं भाई, तस्वीर खींच लिएगा जल्दी जल्दी। मलिर कैंड में कुछ नया है, ये भाई देखें आईयूपीएससी से है, तो मैंने पूरी चेन पहले बना दी 2 10 वाली, इसमें अपनी पसंद से 1 2 3 नाम लिख दिया, 2 पे जाके प्रोपॉक्सी लगा दिया। अच्छा यहाँ पे आइसो लिखेगा तो आपको खोल के दिखाना पड़ेगा, आइसो लिखेगा तो खोल के दिखाएंगे। इफ आइसो प्रोपॉक्सी, तो आपको ये ओपन अप स्ट्रक्चर दिखाना लाजमी है। वहां पे C3H7 लिखेंगे और 0 दे देगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा आइसोप्रोपॉक्सी इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये लिखना जरूरी होगा। ये वाला गलत कर देगा अगर आपने आइसोप्रोपॉक्सी में C3H7 लिखा, ठीक है। ये तो अल्कीन वाली इतनी आसान, 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 पे मिथाइल लगा, फारिग करें ब्यूटानॉन। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि ब्यूटानॉन में 2 तो लगा नहीं, आपने क्यों लगाया, क्योंकि ब्यूटानॉन किसी और तरीके से बन ही नहीं सकता। इधर लगा दूंगा अगर सी हो तो ये उधर से ब्यूटानॉन हो जाएगा। पेंटानॉन इन सब में 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो ये ब्यूटानॉन में 2 लिखना ऑप्शनल है, गलती नहीं है। समझ गए पॉइंट, वेरी गुड। प्रोपेन डाई आल, डाई आल, जैसे अभी ग्लाइऑक्सल में 2 होते हैं, इसमें प्रोपेनाल में 3 लिखते हैं। सर यूं लिख सकते हैं, इतना स्टाइल क्यों दिया आपने, मत दो भाई आप स्टाइल, समझे।
ईथेन डायोइक एसिड। अच्छा, इसी को ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है जी। पीसी, सेक्रोपाइल, टर्ब्यूटाइल, ईथर। आइसोपेंटाइल, 5 वाला हो गया आइसो। अब देखिए ये इधर से शुरू करें और 1 2 ये सेकंड लास्ट हो गई कार्बन। मौका है जिसको ये आइसो और इसमें कंफ्यूजन है अभी तक। सेकंड लास्ट कार्बन पे एक, यहीं पे अगर नियो बोलेगा तो सेकंड लास्ट पे 2 CH। डाइक्लोरो 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 डाइक्लोरो, दो दो दफा मीथेन एक कार्बन के साथ। ये वैसे बुक की एग्जाम्पल है। एम जाइलीन, जाइलीन जो होता है ये टोलीन के साथ CH3 दो दफा रखता है। अगर ओ जाइलीन बोलेगा तो ऑक्सीजन पोजीशन पे एक CH3 लगा दीजिएगा। सही है, यानी उसको यूं समझ लें कि ये 3 मिथाइल टोलीन है। इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल टोलीन। ये सब रिपीट रिपीट चल रहा है। नियोपेंटाइल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हो गया। ये देखिए सेकंड लास्ट पे 2 आई है CH3, ये नियोपेंटाइल होता है। समझना शुरू हो गया ना। आइसो वैलेरिक, ये देखें आइसो सेकंड लास्ट पे लग गया 3 है भाई। ये आइसो का स्ट्रक्चर ना ये होता है, लेकिन इसको काउंट करके 1 2 3 4 5, वेलर 5 वाला। अब जैसे ब्यूटाइल आया था, ब्यूटाइल कहाँ था भाई, ब्यूटाइल उसमें जो है 4 वाला था। सही है, ये रहा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 1 2 3 4, 4 वाला ब्यूटाइल और अल्फा बीटा पे मिथाइल लगा दे। सेक प्रोपाइल ये रहा, नियोपेंटाइल ये रहा, और कीटोन ये रहा। समझ गए। प्रोपेनॉइल 1 2 3 प्रोपेनॉइल हो गया, ब्रोमाइड का ये लगा दिया 3 वाला प्रोपेन प्रोप। अब सिर्फ मैं तस्वीर खींचने के लिए कुछ दिखाऊंगा आपको, वो जल्दी से खींच लीजिएगा ताकि मैं नमाज पढ़ने भी चला जाऊं भाई। ये देखें, ये मॉडल पेपर में आए थे 4। वैसे इसकी वीडियो अलग से मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख लें। ये मॉडल पेपर के सेक्शन बी के हैं। सही है भाई। इसके बाद ये मॉडल पेपर के सेक्शन सी के स्ट्रक्चर हैं। सही है भाई, ये मॉडल पेपर के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से यहाँ तक। सही है भाई। ये आदमजी कॉलेज का जो है सेक्शन बी का, इसकी भी वीडियो मौजूद है, अगर देख लीजिएगा। ये आदमजी के जो है सेक्शन बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये आदमजी के जो है सारे स्ट्रक्चर्स हैं सेक्शन सी के। ठीक है जनाब। ये आदमजी के जो है वो सेक्शन बी के ऑर्गेनिक के IUPAC नेम्स हैं। ये दिल्ली का कॉम्प्लेक्सेस का है, इसकी भी वीडियो मौजूद है, अगर देखनी है तो देख लीजिएगा। ये दिल्ली का सेक्शन बी का IUPAC नेम है। और ये आखिरी चीज आज की, इसके बाद दी एंड। दिल्ली का सेक्शन सी का ड्रॉ द स्ट्रक्चर का सारा मंजरनामा है। ठीक है जनाब, ये मैराथन आपकी दुआओं के साथ मुकम्मल हो गई। बहुत पाबंदी से नमाज अदा करें और वालिदैन का बहुत ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।